संत की सन्निधि प्राप्त करो, आपको सत्संग मिलेगी। कभी संत के पास जाने का मौका मिले ना, तो उसके पारिवारिक मत पूछो। आजकल तो सबसे पहले अपना दुख बताया जाता कि महाराज मेरे घर में ये परेशानी हो रही है, इसका समाधान होना चाहिए। अरे संतों के पास में गए हो ना, तो वहां भगवान की चर्चा करो, संसार की क्या चर्चा करनी। संसार की चर्चा का विषय सत्संग नहीं होता है। लेकिन आजकल तो सत्संगों को ही हमने कैंप बना लिया है। निवेदन है मेरे, संसार का सुख चाहे आप कितना भी पालोगे ना, तो भी आखिर में जाना तो निश्चित रूप से है। हम उस दिन कह रहे थे ना, सुख की चर्चा चल रही थी हमारी। परम सुख केवल परमात्मा है, बाकी संसार के जितने भी सुख हैं ये विषय के सुख हैं मेरे भाई। जब तक विषय भोगते रहेंगे हमको सुख का अनुभूति होगी, और जो ही विषय छूट गया और हमको मेरे भाई बहन दुख का अनुभव होगा। वैसे तो मानव के जीवन में 4 सुख है जिनकी हम चर्चा भी कर रहे थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लौकिक सुख, पहला सुख निरोगी काया, जिस पे हमने चर्चा की है। दूसरा घर में माया, चलो इस पे थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। आज परेशानी है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। आप चाहे कि आपके घर में जो धन की समस्या है उस समस्या का समाधान हो, आपके जीवन में जो अर्थ का अभाव चल रहा है उस अर्थ का अभाव नष्ट हो, आपके जीवन में जो कमी चल रही है वो कमी दूर हो, इसके लिए हमारे ऋषि मनुष्यों ने बहुत प्रयोग बताए मेरे भाई। आज परेशानी यह नहीं कि पैसा आता नहीं है, परेशानी है कि पैसा टिकता नहीं है। आता तो बहुत है लेकिन टिकता नहीं है। और नहीं टिकने के पीछे कई कारण हैं। हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। पहले केवल भोजन करने तक ही खर्चा सीमित था, आज हमारे बिल पे बिल आ रहे हैं। नल का बिल है, लाइट का बिल है, मोबाइल का बिल है, स्कूल का बिल है, पता नहीं कौन कौन से बिल आ रहे हैं आजकल। तो 10,000 कमाएंगे तो 20,000 का खर्चा पहले तैयार है, 50 कमाएंगे तो लाख का खर्चा तैयार है, लाख का कमाए तो 2 का पहले तैयार है। तो ऐसी परिस्थिति हम क्या करें कि हमारे जीवन में ये जो अर्थ का अभाव है ना, ये धीरे धीरे खत्म हो जाए। एकदम तो होगा नहीं, कुछ प्रयोग है। प्रातःकाल उठने के बाद में 3 लोटे का प्रयोग करना चाहिए। 1 लोटा भगवान सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए। 1 लोटे से लोटा लो, तांबे का आराम से, उसमें जल डालो और भगवान सूर्य को ओम सूर्याय नमः, ओम रविये नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः। कुछ नहीं तो हे सूरज भगवान, ये आपको अर्पण है। और मंत्र आता तो बच्चा है, भास्कराय विद्महे तेजोमय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आदि देवाय नमस्तुभ्यं प्रसिद्धो मम भास्करे प्रभाकरे नमस्तुभ्यं। आप कुछ भी, आप तो सूर्य भगवान का नाम लेकर के आप अर्पण कर सकते हैं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से शक्ति आती है, एक एनर्जी आती है। भगवान सूर्य को जल चढ़ाते ना, तो उस जल को बैठ करके जो किरणें आती है उससे हमारा हृदय मजबूत होता है, हर्ट हमारा मजबूत होता है। इसलिए तो हमारे जितने भी बुजुर्ग गण थे ना, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आता था। आता था क्या? हार्ट अटैक की बीमारी नहीं थी। लेकिन जब से हमने जल चढ़ाना छोड़ा है, तब से हमारे जीवन में पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां आती हैं।
सूर्य शक्ति के देवता है। पुराणों में एक कथा आती है, एक आरुणी ऋषि थे और उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की। और जब सूर्य की उपासना की, उन्होंने नियम बनाया। जब परिवार वालों ने कहा कि बेटा तुमको शादी करनी है, कहा कि मैं शादी तो कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। धर्मपत्नी को पहले ही बोल दिया कि मैंने 12 वर्ष तक सूर्य की साधना का संकल्प ले रखा है, और उस संकल्प के कारण यदि विवाह के बाद तुमने मुझे थोड़ा सा भी विघ्न पैदा किया तो मैं उसी समय तुम्हारा परित्याग कर दूंगा। 12 वर्ष मेरी सूर्य की साधना हो जाए, उसके बाद फिर गृहस्थ की चर्चा करेंगे। उससे पहले किसी भी काम में तुम विक्षेप नहीं करना, नहीं तो मैं तुम्हारा परित्याग कर दूंगा। ठीक है, ये संकल्प लिया। विवाह होने के बाद जो पत्नी का एक परम कर्तव्य होता है, पति की सेवा करना, कपड़े धोना, झाड़ू निकालना। पत्नी साथ हो और पति को खुद झाड़ू निकालना पड़े, पत्नी साथ हो और पति को कपड़े धोना पड़े, पत्नी साथ में हो और खुद रोटियां बना के खाना पड़े, तो फिर पत्नी का मतलब ही क्या है। आरुणी ऋषि की पत्नी संस्कारवान थी, नित्य नियम से आश्रम में झाड़ू लगा देती, बर्तन मार देती, भोजन बना देती। उनको जो आवश्यकता होती ना उसको बिना बोले, क्योंकि ऋषि ने मना कर दिया था, अगर मुझे किसी भी प्रकार से बोल करके विघ्न उत्पन्न किया तो परित्याग कर सकता हूं। आज मेरे भाई बहन 11 साल 11 महीने और 29 दिन बीत चुके हैं। 12वां साल का अंतिम दिवस है, लेकिन आरुणी ऋषि आज सोए हैं ना तो उठे ही नहीं। सुबह के 8 बज गए, ऋषि मुनि तो 4 बजे उठ जाते हैं। और वैसे भी मानव को सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना चाहिए, क्योंकि प्रातः काल में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है। और जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है ना, तो वो ऊर्जा हमको संबल देती है, हमको संबल देती है। इसलिए जल्दी उठना चाहिए। तो आज आरुणी ऋषि की नींद नहीं खुली। आरुणी ऋषि 8 बज गए, 10 बज गए, दोपहर के 12 बज हो गए, शाम को 5 बज गए। अब सूर्य अस्त होने के अंदर केवल 5 मिनट शेष रहे। धर्मपत्नी ने विचार किया, मेरे पति 12 साल से भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं, यदि आज इन्होंने जल नहीं चढ़ाया तो इनकी 12 साल की तपस्या नष्ट हो जाएगी। लेकिन पति ने कहा कि मुझे किसी भी प्रकार से विघ्न नहीं करे, मुझसे बात नहीं करें, नहीं तो परित्याग कर दूंगा। लेकिन धर्मपत्नी ने सोचा, भले ही मेरा परित्याग कर दे, लेकिन मेरे पति की साधना खंडित नहीं होना चाहिए। आई, आकर के धीरे से ऋषि को उठाया। ऋषिवर उठिए उठिए, सांझ होने को आई है। अचानक आरुणी ऋषि की निद्रा का, देवी तुमने अपने संकल्प को खंडित किया है, जाओ मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। पत्नी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु भले ही आप मेरा परित्याग कर दो, लेकिन आपकी 12 साल की तपस्या खंडित हो जाती अगर मैं आपको उठाती नहीं तो। अब केवल 3 मिनट शेष बचे हैं सूर्य अस्त हो जाएंगे। तब आरुणी ऋषि ने कहा, देवी बिना आरुणी का अर्घ लिए सूर्य की औकात नहीं जो वो अस्त हो जाए। संकल्प में शक्ति होती है मेरे भाई। नित्य नियम होना चाहिए, प्रतिदिन 1 लोटा जल का भगवान सूर्य भगवान को जल अर्पण करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। पानी तो हर घर में होता ही है ना,
एक लोटा स्नान ध्यान किया। और वैसे नियम है उगते हुए सूर्य को चढ़ाना चाहिए, आधा अंदर हो आधा बाहर हो, वो प्रयास करिए उससे पहले स्नान ध्यान हो जाए। और जो आधा सूर्य अंदर हो वो शांत रहता है, शीतल रहता है, उसकी किरणें तेज नहीं रहती उस समय। उगते सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। जल के प्रभाव से हमारे शरीर में भी विकार उत्पन्न नहीं होते हैं और शक्ति का स्रोत भी सूर्य है। वैसे तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि सूर्य स्नान करना चाहिए। सूर्य स्नान का मतलब कुछ देर धूप में रहना चाहिए। तो इस बहाने स्नान करने के बाद कम से कम 5-10 मिनट तो आप धूप में रह पाओगे। नहीं तो आजकल डबल मंजिल के पैक मकान सब पसंद करते हैं, दिन में गर्मी पड़ती है, कोई नहीं चलता। और सुबह उठते ही रसोई में लग जाती माताएं, तो पूरा दिन उसी अंदर ही अंदर सूर्य के दर्शन ही नहीं होते। सूर्य कब उगता बस नियम होना चाहिए। एक छोटा सा नियम मेरे पास हमको महान बना देता है। एक गांव के अंदर एक महात्मा आए और ऐसे सत्संग चल रहा था। तो महात्मा जी नियम की बात कर रहे थे, तो एक सेठ जी भी रोज उसमें कथा सुनने आते थे। विचार किया, अरे मेरी तो दुकान है परचूनी की, और आप देखना किराना की दुकान सुबह 5 बजे खुल जाती है मेरे घर, क्योंकि किसी को शक्कर चाहिए, किसी को गुड़ चाहिए, किसी को तेल चाहिए, दैनिक उपभोग की वस्तुएं चाहिए, सुबह जल्दी खुल जाती है 5 बजे। गांव में तो अधिकांश सही होता, अब शहर में तो 8 बजे जो भी नियम है वो खुलती है। तो गांव में सेठ जी ने विचार किया 5 बजे दुकान खोलता हूं और 10 बजे मैं दुकान बढ़ाता हूं। अब महाराज कह रहे रोज ही का भाई कुछ नियम पालना चाहिए, अब क्या करूं। और नियम भी ऐसा होना चाहिए जो नित्य हम उसको पाल सकें। नित्य नियम को हम पाल सके। तब क्या किया, विचार किया क्या करना चाहिए। तो एक कुमार जिसके बाल नहीं थे, प्रजापति गंजा था, तो सेठ जी ने मन में विचार के लिया कि मैं इसकी ये गंजी टाट देख करके रोज दुकान खोलूंगा। ये नियम बना लिया उसने, क्योंकि घर से दुकान आते तो रास्ते में ही वो था। रोज सुबह मटकी आदि कुछ बनाता तो सेठ जी चुपचाप, दादा राम 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 राम, इस बहाने राम राम भी हो जाते और टाट को देख लेते और दुकान खोल लेते। रोज का नियम चल रहा है उनका अनबाद रूप से। एक दिन जोग से बारिश का मौसम था, और आप देना बारिश के अंदर मटकी नहीं बनाई जाती है, बारिश से पहले ही बना के रख ली जाती है, क्योंकि आग पकता नहीं है, चलता नहीं है ना, इसलिए पहले ही बना के रख देते हैं। तो बारिश का समय जाना, तो कभी बारिश आने वाली है, तो मिट्टी विट्टी ला करके सब स्टॉक कर रखा था। तो दादा ने कहा भाई मिट्टी खत्म हो जाएगी, बाद में बरसात हो जाएगी, गीला हो जाएगा, ला के स्टॉक कर दो थोड़ा। तो मिट्टी लेने गया। अब सेठ जी सुबह आए और देखा तो वो दादा नजर नहीं आया। अब नियम था रोज गंजी टाट देख के फिर दुकान खोलना। थोड़ा नीचे ऊंचर ऐसे होते रहे, देखते रहे कहाँ है, तो नहीं देखी कोई। फिर छोटी सी बच्ची थी, उसको पूछा बेटा दादाजी कहाँ गए। कहा कि वो तो मिट्टी लेने गए हैं, गधों को लेकर के मिट्टी लेने गए हैं। कहाँ गए, कि उस तरफ तालाब के उधर गए हैं। अब सेठ जी उधर ही दौड़े जिधर वो मिट्टी लेने गया था कुमार। जो ही गए और उधर वो जो खोद रहा था, इतने में तो सूर्य उदय भी हो गया। तो जो ही उसने 2-3 बार खोदा और अंदर एक छोटा सा कोई दबा हुआ खजाना था चरू में, ऐसी छोटी चरी में। तो टन की आवाज आई, उसने देखा कुछ है, देखा तो उसमें तो कुछ सोने की मोहरें थी। उसने तुरंत ही उसको उठा लिया। अब जो ही वो खड़ा हुआ खड्डे से, और सूर्य की किरण के प्रभाव से उसकी टाट चमकी, गंजा था ना, और जो ही टाट चमकी सेठ जी ने कहा दिख गया रे, दिख गया रे, दिख गया। तो उसने सोचा रे ये धन से सेठ जी को दिख गया। वह सेठ जी दिख गया तो आधा तुम्हारा आधा मेरा। सेठ जी ने विचार किया, रे एक मैंने छोटा सा नियम लिया है कि मुझे रोज जाते समय इसकी टाट देख करके जाना है, और उसका परिणाम यह हुआ कि घर बैठे मुझे आधा खजाना मिल गया है। नियम होना चाहिए मेरे पास, रोज कुछ भी नियम ले लो। मैं रोज गौ माता को रोटी जिमा करके भोजन जिमूंगी, ये नियम ले लो। आप यहां रहो, पीहर में जाओ, बाहर जाओ,
सब जगह गौ माता ही मिलती है, पहले गौ माता को जिमा दो, उसके बाद भोजन पालो। तो सूर्य को जल प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए। दूसरा मेरे भाई बहन, भगवान शिव को जल रोज चढ़ाना चाहिए। अब कई जगह ऐसी विषमता आती है कि हम भगवान शिव के मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमारे ऋषि मनीषियों ने हर व्यवस्था हमारे साथ में भेजी है, अलग से किसी की जरूरत नहीं है। आपका अंगूठा है ना, अंगूठा या आपके बीच की उंगली के नीचे लगाओ, यूं नीचे अंगूठे को, बाएं हाथ का अंगूठे को ये दूसरे नंबर की जो बीच वाली उंगली है ना, इसके नीचे लगाओ, यूं यूं, और इस उंगली को यहां लिखो। देखो ये शिवलिंग बन गया, ऐसा ये शिवलिंग बन गया। लगाओ, एक दो उंगली के बाद में अंगूठे को लगा दो और ऊपर वाली अंगूठी को अंगूठे से मिला दो, ये शिवलिंग बन गया, नेचुरल शिवलिंग बन गया, नेचुरल। मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं मंदिर नहीं है तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा ने सारी व्यवस्था हमारे साथ में दे रखी है। कोई बात नहीं, कथा के बाद ये ज्योति दीदी से पूछ लेना, बता देंगे ये कैसे क्या है। ये शिवलिंग बन गया। अब यहां से ओम नमः शिवाय करते आप जल डाल सकते हो। और वैसे भी सावन का पवित्र मास है, और सावन के पवित्र मास में भगवान शिव पर मेरे भाई बहन जल चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव एनर्जी के स्रोत हैं। ये देखना, यहां बहुत प्राचीन शिवलिंग है, तो यहां की पूरी भूमि मेरे भाई बहन ज्वाला फेंकती है। किसी से बात करके देख लेना, क्योंकि स्रोत ही एनर्जी का है ना। आज से नहीं, 1500 साल पुराना है। जहां जहां शिवलिंग होता है वहां पर रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है, तो सतत ठंडा करने के लिए हम जल चढ़ाते हैं। एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाए रोज। तीसरा मेरे भाई बहन, अपने जितने भी पूर्वज हैं, जिनको हम कहते हैं पितृ, हमारा पितृलोक है पूरा का पूरा, जो पूर्वज चले गए ना दुनिया से, जिनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसे जो पूर्वज हैं वो पितृलोक में जाते हैं। और पितरों को जल चढ़ाना चाहिए। आपके अधिकांश थे तो पितर ही प्यासे है मेरे भाई बहन। आपने कभी अपने पितरों को जल ही नहीं चढ़ाया। या विराजमान है, मैं कह सकता हूं जितनी माताएं बैठी उसमें से आधी भी पितरों को जल नहीं चढ़ाती होगी। सींचते हो क्या पितरों को जल? नहीं करते हो ना। फिर हम कहते हैं गुरुजी हमारे जीवन में समस्या है, परेशानी है। आधी से ज्यादा समस्या तो इसी से आती है। उनको जल चाहिए। और जल के लिए क्या करना है? सूर्य की तरफ मुंह कर लो पीछे, और दाहिना हाथ है अपना, उसकी यूं अंजलि बना लो, और पानी को यहां से डालो। उंगली और अंगूठे से पानी गिरना चाहिए, यहां से यूं यहां से यूं कर लो, थोड़ा तिरछा। दाहिने हाथ को मुंह सूर्य की तरफ होना चाहिए, तो ये दक्षिण दिशा हो जाएगी, यूं दक्षिण हो गई ना। और पितृलोक किधर है? दक्षिण में ही है। जल चढ़ाएंगे। जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं और पितरों को जल चढ़ाते हैं, तो हमारी आर्थिक बाधा में जो व्याधा आती है, जो विषमता आती है ना, सने सने वो विषमता मेरे भाई बहन नष्ट होने लग जाती है। जल चढ़ाना चाहिए। दूसरा, और इसका प्रभाव आपको 90 दिन के बाद में पता चलने लग जाएगा। आपके रास्ते खुलने लग जाएंगे। आपके जीवन में कुछ ना कुछ एक नया होने लग जाएगा। जिस चीज के लिए आप सालों से संघर्ष कर रहे हैं ना, वो चीज धीरे धीरे सुलभ होती जाएगी। एकदम तो नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे सुलभ होती जाएगी। दूसरा प्रयोग, गौ माता के पास में जाएं, भोजन करने से पहले एक थाली में थोड़ा सा गुड़, घी, तेल जो भी अपन खाते हैं लगा के, और रोटी गौ माता को जिमाएं। उस पर 2-5 मिनट हाथ घुमाएं, और उसका गोबर जो होता ना, थोड़ा सा उसका गोबर लेके आए, या वो गोबर करती है उस समय थोड़ा सा हाथ में झेल लो, थोड़ा सा लेके आ जाओ।
अपने घर में माताएं जहाँ पैसे रखती है, आजकल तो बैंक है, आजकल तो ये मोबाइल है, लाखों रुपए इसमें ना तो हाथ में आते हैं ना हाथ में जाते हैं। ये सिस्टम ऐसा कर दिया है कि पता ही नहीं चलता कि कौन लखपति है कौन करोड़पति है। करोड़ों रुपए तो भी पास में नहीं रहेंगे, और नहीं है तो भी वो कहते क्या है, वो अभी करता हूं, चाहे उसमें 50 रुपए हो। पेटीएम, एटीएम, ये सारे, एटीएम में तो फिर भी नोट लाना पड़ता, ये तो पेटीएम हो गया या फोन पे हो गया या गूगल पे हो गया, तुरंत ट्रांसफर कर दो। ये तो वो बात हुई, एक बार एक होटल में एक व्यक्ति गया, बाहर से आया था, रात्रि को रुकना था, अब क्या करें, गया, कभी कमरा चाहिए, कमरा चाहिए, 1000 रुपए लगेंगे। उसको कहा ले, इनको दिखा, वो डबल मंजिल पर ये कमरे दिखा दे, ले गया। देखो आदमी की मानसिकता देखो मेरे पास, एक दिन रहेगा वो, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा कोई विशेष काम हो तो 10-12 दिन रहेगा, लेकिन वो कमरा देखेगा मेरे अनुकूल है कि नहीं है। बसना नहीं है, लेकिन वो देखेगा कमरे में सफाई है कि नहीं है, कि अनुकूलता है कि नहीं है। तो कहा कि काउंटर पे 1000 रुपए जमा करा दो और कमरे देख के आ जाओ। अब उसमें 30-40 कमरे थे, 1000 रुपए जमा करा करके साथ में भेज दिया। अब होटल वाले ने कहा कि मेरे यहाँ पर सामान आता है उसके दुकान से, ये 1000 रुपए उसका बाकी है। एक बच्चे को लेकर ऐसा कर, उसको 1000 रुपए जमा करा के आ जा। 1000 रुपए वो जमा करा के आ गया। तो वहां से कोई किसान सामान लेके जाता था, तो सेठ जी ने कहा कि भाई अभी ये मूंग आई है, तो वो रामा जी को पैसा देना है 1000 रुपए। रामा जी लो, ये आपका 1000 रुपए। वो सेठ जी ने 1000 रुपए उस रामा जी को दे दिया। वो रामा जी खाद बीज की दुकान पे बीज आदि लेके आते हैं ना किसान, डीएपी यूरिया लेके आते हैं ना, तो कह रहे सेठ जी का पैसा बाकी है, 1000 रुपए आ गया तो मैं वापस दे देता हूं उनको। गया, जाकर के डीएपी वाले की दुकान को दिया, खाद बीज वाले को, लो ये 1000 रुपए। और वो दुकान वाला कभी सेठ जी के वहां होटल में कभी रुका था तो उसका पैसा बाकी था 1000 रुपए। तो उसने कहा अपने पास पैसे आ गए, ऐसा करो वापस, अपने होटल वाले मांगते हैं, कभी काम हो तो बेचारे मना नहीं करेंगे। तो गया और वापस होटल वाले को 1000 रुपए दे के आ गया। थोड़ी देर में वो ऊपर आदमी देखने गया ना, कमरे देख करके आया कि नहीं मेरे को तो कोई पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, ये तुम्हारा 1000 रुपए ले जाओ। जिसने 1000 रुपए दिया उसका 1000 रुपए वापस आ गया, और बीच के चारों आदमी है ना, चारों आदमियों का कर्जा एक दूसरे से चुक गया और पैसा अपनी जगह ही आ गया। ये होता है मेरे भाई बहन धन, जो स्थिर नहीं रहता है, अनवरत चलता रहता है। तो सीधा सा उपाय है गौ माता, क्योंकि गौ में वसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का निवास है। थोड़ा सा गोबर लेकर के जो भी जहां आप पैसे रखते हो वहां पर 100 का नोट लेके उस पर गोबर का टीका लगा दो, और फिर उस पर मोली बांध करके और फिर अपने धन स्थान पर रखो। धीरे धीरे आपके पास में पैसा बचने लग जाएगा। ये भी अनुभूत प्रयोग है। नहीं तो एक प्रयोग और है, गौ माता के पास में जाओ, गौ माता के खुरों के अंदर 9 नागों का निवास होता है। देखो गौ माता का जो एक खुर होता है उसमें 2 होते हैं, 2-2 नाग हैं, तो चारों ही खुरों के अंदर 8 नाग और 9वां नाग है गौ माता की पूंछ में। तो गौ माता के चरणों को देखते हुए अनंतम वासुके की से संपद्मनाभम च कम्बलम, नौ नागों का एक मंत्र है, बहुत मेरे भाई बहन सुंदर मंत्र है। अनंतम वासुके से संपद्मनाभम च कम्बलम, उस मंत्र को आप चाहे तो जप सकते हैं। मंत्र जपने में अगर समस्या आ रही है तो आप सीधा करें, देखते हुए 9 नागों का ध्यान करें। इस सृष्टि में 9 नाग हैं, उनकी हम वंदना करते हैं और उनकी कृपा से हमारे अंदर की कमी नहीं रहे। शंखपालम अनंतम वासुकी शेषम
पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम। ये 9 नागों का एक सुंदर मंत्र है। कारियम कालियम, ये 9 नाग है। अब तो सीधा करे, गौ माता के चरणों में देखते हो, हे मां हमारे जीवन में जो अर्थ की कमी है ना, उस कमी को आप पूरा करें। अर्थ जैसे इसको आप यूं समझे, आपके मान लो कोई बेटी हो 17-18 साल की हो जाए, तो फिर माताएं क्या करते हैं, अपन शादी करते हैं। शादी करने के बाद आप चाहोगे हमारी बेटी हमारे घर में आए, तो बेटी आती है क्या? आएगी 2-5 दिन, 10 दिन, 20 दिन रुकेगी। आप चाहोगे बेटी हमारी हमेशा के लिए घर में रह जाए, तो हो सकता है? नहीं हो सकता। नो की तो मेरे एंट्री नहीं है ना कथा में। नो शब्द तो हमारी लाइफ में है ही नहीं मेरे भाई में। और विचार कर लो, शादी के बाद बेटी को चाहोगे घर में रोक लो, तो रोक सकते हो कि नहीं रोक सकते हो? अरे रुक सकती है, यदि आप उसके पति को घर जमाई बना लो। अगर अपने कंवर साहब को अपने घर जमाई बना लिया, तो बोलो बेटी आपके घर रुकेगी कि नहीं रुकेगी? रुकती है ना। तो लक्ष्मी के पति भगवान कृष्ण, और कृष्ण को प्यारा क्या लगता है? माखन। और माखन किससे निकलता है? गैया से। तो जहां गैया वहां कन्हैया, और जहां कन्हैया वहां पर लक्ष्मी मैया। लक्ष्मी मेरे भाई बहन सात्विक लक्ष्मी होती है। एक लक्ष्मी होती है जो हमारे जीवन को ऊंचा उठा देती है, एक लक्ष्मी होती है जो हमारा पूरा का पूरा विनाश कर देती है। धर्म, अर्थ। तीसरा है काम, कामना, इच्छा। हमारे जीवन के अंदर मेरे भाई बहन ऐसी कोई इच्छा नहीं है, ऐसी कोई कामना नहीं है जो गौ माता नहीं कर सकते। वैसे तो हम उस दिन बता रहे थे आपको, हमारे 16 संस्कार होते हैं, और 16 ही संस्कारों में गौ माता की अति आवश्यकता होती है। पुंसवन संस्कार गर्भधारण के लिए। यदि आप चाहे कि आपकी संतान अच्छी हो, सुंदर हो, हमको सुख देने वाली हो, तो गौ माता का प्रातःकाल थोड़ा सा गौमूत्र का पान करें, पति और पत्नी दोनों। रात्रि को सोते समय गौ माता के दूध का पान करें, दूध पिए, और भगवत चिंतन करते हुए गर्भ धारण करें, तो सुंदर संस्कारित संतान उत्पन्न होती है। हमारे पहले के जितने ऋषि मुनि थे ना, उनके ऐसी शौर्यशाली, ऐसी संस्कारवान संतानें क्यों होती थी? क्योंकि संतान उत्पन्न करना भी मेरे भाई बहन हमारे अधीन है कि हम किस समय पति को पत्नी के पास नहीं जाना चाहिए। वैसे तो संध्या के समय 4 काम नहीं करने चाहिए। एक तो पढ़ना नहीं चाहिए। अगर आप कुछ भी पढ़ते हो ना, अगर स्टूडेंट है तो उसको नहीं पढ़ना चाहिए। स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए, संध्या के समय नहीं करना चाहिए। एक भोजन नहीं करना चाहिए। इधर तो भगवान की झालर संग नगाड़े बज रहे हैं और इधर आप चिम रहे हो, तो ये अनुचित है, भोजन नहीं करना चाहिए। एक आपस में चर्चा नहीं करनी चाहिए, फालतू बातें नहीं करनी चाहिए संध्या के समय। और संध्या के समय पति और पत्नी को एक साथ नहीं रहना चाहिए। ये 4 सावधानियां तो अति आवश्यक होती है। तो संस्कारित संतान चाहिए, तो इसके लिए नित्य प्रति गौ माता की सेवा करें, गौ माता की परिक्रमा करें। जब आपको पता चल जाए कि गर्भ में संतान है, तो माताओं को कुछ सावधानियां रखना चाहिए। हर किसी से संसार की चर्चा नहीं करना चाहिए। आजकल चर्चा का तो विषय नहीं है, आजकल तो सीधे एलईडी लगी हुई है हर घर में। और एलईडी तो छोड़ो, हर माताओं के हाथ में फोन है, वो भी 4G 5G। तो आपका देखने का शौक हो ना, तो देखो, हम मना नहीं करते, लेकिन उसमें अच्छे जो हैं धार्मिक
सीरियल्स हैं, धार्मिक पिक्चर है या धर्म से संबंधित कोई चीज है ना, तो उसको आप देखो, कोई मना ही नहीं है, क्योंकि बच्चे में संस्कार आते हैं गर्भ से ही, और इसका प्रमाण है महाभारत। जब एक दिन सुभद्रा को अर्जुन चक्रव्यूह के अंदर भेदन करने की विद्या बता रहे थे ना, अचानक सुनते सुनते सुभद्रा को नींद आ गई। तो जाने का तरीका तो अभिमन्यु ने सुन लिया, लेकिन बाहर आने का तरीका अभिमन्यु सुन नहीं पाया, और नतीजा हुआ उसको रण के अंदर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। संस्कार गर्भ से ही उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए माताओं को तो विशेष रूप से इस बारे में सावधानी रखना चाहिए। पुंसवन संस्कार। फिर आता है जो ही बच्चा जन्म लेता है और नाल काटते फिर उसकी, और नाल काटते किस में डुबोते हैं? डिटोल या सेविलून में, उसी में डुबोता ना। नाभि का संबंध यहां से होता है। जब बच्चा पैदा होते ही उसको डिटोल या सेविलोन में डाल दिया जाता है उस नाल को, तो इसकी जो तीक्ष्णता होती है वो माइंड में जाती है, और मस्तिष्क के कई प्रकार के रोग तो पैदा होते ही इंसान के लागू हो जाते हैं। विधान तो यह है, शुद्ध गौमूत्र 8 पड़त बना के छान लो उसको 8 बार, फिर उसमें उस नाल को डुबो। तीसरा स्नान, प्रसूति का स्नान। बच्चा पैदा होने के बाद स्नान कराते हैं ना, उसको माताएं कराती हो ना। आजकल तो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी शॉप, उससे नहलाते हैं बच्चे को रगड़ रगड़ के। अब वो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी शॉप बना किससे, आपको भी पता नहीं, हमको भी नहीं पता है। आपको पता है ये जॉनसन कंपनी के जितने भी पाउडर आ रहे हैं, अभी कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कि हमारा बेबी पाउडर काम में लेने से कैंसर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। नहीं तो आप सर्च करके देखो, गूगल, आपको पता चल जाएगा। अब जिस चीज से कैंसर हो रहा है, ऐसे केमिकल युक्त पाउडर को हम बच्चे के रगड़ रगड़ के करें, फिर कहते हैं कि स्किन डिसीजेस हो गई है। विधान है, सबसे पहला स्नान बच्चे को गौमूत्र से कराना चाहिए। एक जगह पानी लो, उसके अंदर थोड़ा सा गौमूत्र डाल करके बच्चे को स्नान करो। जिंदगी में स्किन डिसीजेस की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी नहीं होगी उसको। फिर आता है हमारा नामकरण का। मेरे राम जी का देखो ना, नामकरण हुआ तो कहां हुआ? मेरे राम जी का नामकरण भी मेरे बहन गौशाला के अंदर हुआ है। आपके भी बच्चा है ना, यदि उसका आपको नामकरण करना है तो गौशाला में पधारो, और गौशाला में वहां पर आराम से गोबर का चौका लगाओ, कुछ आसन बिछाओ, फिर बच्चे को बैठाओ, और पंडित जी को बुला करके गौशाला के अंदर नामकरण करना चाहिए। आप में से किसी माता बहन ने या भाई लोग ने यहाँ गौशाला में लाके बच्चे का नामकरण किया? नहीं किया ना, तभी तो नाम के अनुरूप बच्चा नहीं होता है। आप चाहो कि नाम के अनुरूप बच्चा हो, और हर किसी से नाम नहीं रखना चाहिए। आजकल तो नाम भी बच्चों का माताएं नेट पे ढूंढती है कि बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए। किसी संत से रखवाओ, अगर संत नहीं है तो किसी विप्रवर से, ब्राह्मण से आप नाम रखवाइए गौशाला में। अरे मेरे राम जी का नामकरण हुआ ना, तब गुरुदेव वशिष्ठ आए ना, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते
त्रैलोक सुपासी, कर से गोप सुनासु। मेरे राम जी का जब नामकरण हुआ ना, तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने मेरे भाई बहन गौशाला के अंदर ही नामकरण किया। गौशाला मतलब जहां गौ माता बंधती हो, वो गौशाला है, पवित्र और पावन जगह। फिर आता है हमारा विद्या अध्ययन संस्कार, कर्णछेदन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। आजकल तो माताएं बच्चों को क्या खिलाती हो? कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ है ना, क्या बोलते हैं उसको? छोटे छोटे बच्चों को खिलाया जाता है। सेरेलेक्स वगैरह। हम आई एम कॉम्प्लेन बॉय, वो कहते हैं आई एम कॉम्प्लेन गर्ल। सेरेलक आपने देखा कभी? सेरेलक बनता किससे है? चलो मैं बताता हूँ आज। हमारे यहाँ बारिश का मौसम है तो मूंगफली भी बोते हैं, तिल्ली भी बोते हैं ना, मूंगफली बोते हैं ना, या नहीं तो दूसरी कहीं कहीं तो बोते ही हैं। तो मूंगफली पैदा होने के बाद उसका तेल निकाला जाता है, और तेल निकालने के बाद वो खड़ बच जाती है, जिसको अपने पशु खाते हैं, अपनी गौमाता को भी जिमाते हैं, भैंसों को भी खिलाते हैं, है ना। तो उस सेरेलक में कुछ नहीं, केवल ये मूंगफली का जो छिलके का बगदा होता है, जिसको अपन कहते हैं खड़, ये बगदे का चूरा है और कुछ नहीं है। चाहो तो आप टेस्ट करा सकते हो, चेक करा सकते हो। अब जो चीज हमारे पशु खाते हैं, हम बच्चों को शांत, अरे बेटा ले कॉम्प्लेन खा, तो सेरेल खा इसको। माताएं, निवेदन है आपसे, सबसे पहले बच्चे को अगर आपको परमात्मा ने पैसा दिया है, धन दिया है, संपत्ति दी है, तो आपको सोने की सलाई से, सोना होता ना, उसकी सलाई से पंचगव्य बनाना है। गौ माता का थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा गोबर, थोड़ा सा क्या बच गया, गौमूत्र। 5 चीजें होती ना, दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, ये 5 चीजें गौ माता की होती है। तो आप उस पंचगव्य को बना करके, परमात्मा ने यदि आपको संपत्ति दी है, तो आप सोने की स्लाइड से उससे लेकर के गौ माता की पंचगव्य को लेकर के उनकी जीभ के लगाए। यानी अन्नप्राशन में सबसे पहले पंचगव्य देना चाहिए। यदि आपने अपने बच्चे को पंचगव्य दिया, देखो अभी बारिश का मौसम है ना, वैसे तो गो कृपा कथा में कई नियम होते हैं, हमने प्रयास भी किया था, लेकिन माताएं अब धीरे धीरे जाग रही है। कोई बात नहीं, अभी तो दिन है अपने पास, 7वां दिन तो हो गया है। वैसे कथा 7 दिन की होती है, पूर्णावती हो जाती, लेकिन यहाँ तो हो सकता है जेतरन का कोई प्रबल भाग्य है, कोई कारण है, तो वह 7 दिन की जगह डबल कथा हो रही, 13 दिन की हो रही है। तो आपको कल से वैसे मिल जाएगा, यही प्रयास करेंगे कि आरती के समय आपको पंचगव्य मिल जाए। पंचगव्य यदि आपने पिया है तो जहर का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। आपको पता है, भगवान कृष्ण को जब पूतना ने अपना जहर भरा दूध पिलाया और भगवान ने उसके प्राणों का अंत कर दिया, तब यशोदा माँ उसको लेकर के सीधी गौशाला में गई थी। गौशाला में जाकर के लल्ला के पूरा का पूरा गोबर का लेपन किया था। अभी लाइट का मौसम है, बारिश का मौसम है, कई जीव जंतु हैं, कहीं खा जाए कर जाए, तो शुद्ध ये गोबर लगाओ, आप तुरंत आराम हो जाएगा। आपके कहीं फोड़ा हो जाए, और फोड़ा होने के बाद डॉक्टर कहे कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। शुद्ध देसी गोमाता का गोबर लो और गोबर लेकर के वहां थोड़ा सा हलवे की तरह गर्म करके लगा के पाटा बांध दो। जितना भी मलबा है सारा का सारा पका करके बाहर खींच लेगा और ठीक हो जाओगे। एक दिन मेरे पास फोन आया रात को, या आपके जो बीच में ज्योति दीदी बैठी है ना, फोन आया। मैं क्यों, क्या हो रहा? कुछ नहीं, बच्ची है इनकी, तो उसके कोई फोड़ा हो गया, तो अब वो दर्द सहन नहीं होता। आजकल के बच्चे दर्द सहन नहीं कर सकते। अब पेन रिलीफ देती, वो भी देती, और
थोड़ा भी ऐसी जगह हुआ जो असहनीय है, अब क्या करें? कहा गुरुजी क्या करें? मैं कुछ नहीं, नीचे जाओ, जयपुर रहते लेकिन गौ माता तो घूमती है ना, मैं कि नीचे जाओ गोबर लाओ। गोबर, हाँ क्या करेंगे? मैं क्यों गोबर का हलवा बनाओ। हलवा, मैं क्यों, हाँ उसको डालो तवे पर, गरम करो और गरम करने के बाद थोड़ा नीनवाई हुए लगा के पाटा बांधो, सुबह तक तैयार हो जाएगी। अब इनकी इतनी खुद मेडिकल लाइन में है, पूरी जिंदगी मेडिसिन देते देते लोगों को रिटायर्ड हो गए, लेकिन बच्ची का वो पोड़े का दर्द खत्म नहीं हुआ। लेकिन गोबर लगाया और सुबह तक तो बच्ची क्या, मैंने फोन किया कैसे किया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, मतलब फूट फुटा के बाहर निकल गया पूरा। प्रत्यक्ष आपके बीच में बैठे, कथा की बात मिल लेना आप। गोबर में शक्ति होती है मेरे भाई, और गोबर में इतनी शक्ति होती है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। बच्चे को अन्नप्राशन भी पंचगव्य देना चाहिए। तो परमात्मा ने धन दिया है तो सोने की स्लाइड से करो, धन नहीं है तो चांदी से करो, चांदी का भी नहीं है तो घर में लकड़ी तो होती है ना, कोई भी, तुलसी माता की है, नीम की है, किसी की भी, या पीपल के पत्ते की, वैसे भी हो, डंठल लो और उसको पंचगव्य लेके सबसे पहले जीभ पर या तो ओम बनाओ, ओम, या फिर स्वास्तिक बना दो। बच्चे को विषाणु से, जैसे आजकल पैदा होने से पहले ही टीके लगना चालू हो जाते हैं, लगते हैं ना। आजकल तो वो आशा सहयोगिनी होती है आंगनबाड़ी वाली, तो वो हर घर को पता रखती है कि इसके क्या हुआ, फिर उसका कार्ड बन जाता है, पहला टीका कौन से महीने में लगाना, दूसरा कब लगाना, कि तीसरा कब लगाना। पैदा होने से पहले ही सुविधाएं उत्पन्न हो जाती है, वो लगा दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपने पंचगव्य उनको, बच्चे को अन्नप्राशन के समय पिला दिया, तो फिर किसी प्रकार का कोई भविष्य के अंदर ऐसा कीड़ा काटे कुछ है तो उसके प्रभाव से वो बच जाता है। फिर आता है मेरे भाई बहन अपना नामकरण संस्कार। मैंने बताया है नामकरण करना चाहिए। फिर आता है विवाह संस्कार, शादी के लिए फेरे होते हैं ना माताएं। आजकल आप अपनी बेटियों का विवाह कब करते हो? रात को ही करते हो ना। आजकल सबसे पहले स्टेज होता ना स्टेज, फोटो खींचेगी, सारा लेना देना, टम सब कुछ, और फिर रात्रि को 12 बजे फेरे करवाते हैं, कोई तो 2 बजे करवाते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपने देखो मौत तो सब जगह होती है, अगर कोई मर जाए तो रात में उसका अंतिम संस्कार करते हैं क्या? शमशान में रात में जलाते क्या? नहीं जलाते हैं। कल यहां भी एक दिव्य आत्मा चली गई, तो मैंने देखा था वो दिन में आए थे, इसी समय लगभग हुआ था। तो मैंने सोचा भाई यहाँ अपने जेतरान में रात में भी कोई मर जाए तो जला देते होंगे, तो नहीं जलाते। क्यों? सूर्य के हिसाब से, मतलब सूरज उगे और अस्त हुए जी का बीच में जला सको, अस्त होने के बाद जलाते नहीं है। बढ़िया। तो मेरे को बताओ, जब सूर्य की सासी के अंदर ही हम मरे हुए आदमी को जलाते हैं, हवन कर्म सारे सूर्य की साक्षी में करते हैं, तो 18 साल की बेटी ने रात ने 12 बजे भूतकवास में हवन कर फेरो देर लोग आके भेजो, वो कैसे शास्त्र में लिखे दो, मन बता दो आप। या विप्र भी जन होंगे, पंडित जन भी विराजमान होंगे। विशेष रूप से निवेदन है, शास्त्रोक्त जो है सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है गोधूली वेला का, जब गौ माताएं आती है, उनकी धूल उठती है, सूर्य अस्ताचल की होर हो, उस समय बेटी का विवाह करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त वो होता है। लेकिन हम तो रात्रि 12 बजे ही बेटी का कर रहे हैं, तो बोलो इन बेटियों की जिंदगी बिगाड़ने में किसका हाथ है? ब्राह्मणों का नहीं है। भाई जी फोन कर दो साहब 30 तारीख नहीं फेरा होना चाहे, और हम तो इतने वाह रेखा नामू नोर्य है तो सीमा नामू मुहूर्त निकाल दो, नाम ही बदल देते हैं। निवेदन है, अगर बेटी शादी लायक है ना, तो सबसे पहले पंडित जी को पूछो, पंडित जी हमारे गोधूली वेला का मुहूर्त निकालो। ब्याई जी को बोल दो फरवरी में नहीं हो तो कोई बात नहीं, मार्च में हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, बेटी के जीवन का सवाल है। नहीं तो आप मन मर्जी आवे तब उल्टा सुल्टा करके मुहूर्त निकाल के शादी करते हो, और नतीजा होता है 6 महीने में मम्मी सासू जी दुख दे रही है, करते करते वाह बेटा मारे पीटे तो आजा, वाह कुछ नहीं तो लाओ लगाओ एप्लीकेशन कोर्ट में, कुछ नहीं तो कराओ डिवोर्स। वो बेटी यार बेटा हमारा ये जीवन बिगड़ गया मेरे बेटा।
कई तो भाई लोगों ने इसको मेरे भाई बहन बिजनेस बना लिया। बेटी है ना, अरे बेटी अटे कहीं केरी यहाँ तो तेरे कुछ नहीं, अरे उनके तो ट्रैक्टर है, खेती बाड़ी है, बहुत अच्छा, चल उठ यहाँ से उठा के वहां रख देते हैं। क्या कहते हैं आपके, नाता। एक से उठा के दूसरी जगह जाती, क्या बोलते हैं, नाता ही कहते हैं ना। वहां कुछ हो जाए तो उसको उठा के वहां भेज दिया। वो कोई सब्जी है जो खेत से तोड़ करके आड़ते से सब्जी मंडी में, सब्जी मंडी से थैले में आपसे घर, वो बेटी है मेरे भाई बहन। और जिस घर में बेटी हो समझना चाहिए उसको तो गंगा जी जाने की जरूरत नहीं, उसके घर में ही गंगा हो गई है। लेकिन माताएं तो बेटा हो जाए तो आराम वो थाली बजाई, और बेटी बजाई तो छाछ जलो और करम फोड़ी के बेटी बेगी। अरे तुम्हारा बेटा तो शादी होने के बाद तुम्हारी सेवा करे नहीं करे कोई गारंटी नहीं है। यदि शादी हो गई और पत्नी आ गई तो वो सीधा काम से आता है, सीधा ऊपर जाएगा अपनी पत्नी के पास में, तुमसे बात करने का समय नहीं मिलेगा उसको। लेकिन बेटी है ना, जब तक पीहर में रहेगी पीहर का नाम करेगी, और शादी भी हो जाएगी तो फिर ससुराल का नाम करेगी। बेटी दो घर का नाम करती है, एक पीहर का नाम करती है और एक ससुराल का नाम करती है। लेकिन हमारी सोच बेटियों के प्रति कितनी छोटी हो गई मेरे भाई, सोच बदलना चाहिए। तो विवाह संस्कार के अंदर गौ माता की आवश्यकता होती है, हो सके ना तो जहां वो मंडप बनाना है, वैसे तो विधान है गौशाला में सब कुछ हो, लेकिन आजकल वाटिकाएं लेते हैं भाई, व्यवस्था के लिहाज से सारा व्यवस्था हो जाए, मेहमानों को भोजन भी जिमा सके और विवाह भी हो सके। उनको रखेंगे कहाँ, सारी पहले तो आस पड़ोस में रह जाते थे, आजकल नई व्यवस्था करनी पड़ती। कोई बात नहीं, वाटिका में जाओ। लेकिन जहां बेटी का पानी ग्रहण संस्कार होना होता है ना, वहां पर कुछ गौ माता को बांधो, एक गौ माता को लेके चारा फूला डाल दो, वो वहां बंदे की गोबर गोमूत्र करेगी, वो जगह शुद्ध हो जाती है। आजकल तो हमारे कई भक्त लोग हैं तो वो वाटिका बना, तो वाटिका में जहां वो शादी करवाते ना, वह गौ माता को बांध देते हैं और उस आंगन को कच्चा रखते हैं, गोबर से लेपन करके परिशुद्ध कर देते हैं। बाकी सब मार्बल सारा सब कुछ लगाओ, लेकिन उस आंगन को वैसा ही वो रखते हैं। तो गौ माता के गोबर से लेपन करके शुद्ध गौ माता के कंडे हो, छाने हो, थापड़ी हो जिसको अपन बोलते हैं। देसी गाय माता का दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, 5 चीजें पंचगव्य हो, और देसी गाय माता का ही घी हो, और उसके बाद शुद्ध जड़ी बूटियों से स्वाहा स्वाहा करते हुए जब आहुतियां लगती है और बेटी का पानी गिरे संस्कार होता है, तो वो बेटी जिंदगी में कभी दुख नहीं पा सकती मेरे भाई। वैसे तो अपने यहां पर भी 13 तारीख को सर्व बाधा निवारण यज्ञ रख रहे हैं। यज्ञ में लाखों रुपए खर्च होता तब यज्ञ होता है, लेकिन ये गौ कृपा से इस 9 दिन की ये गौ कृपा कथा है। फिर 4 दिन का मायरा ज्योति दीदी जो जयपुर से पधारे हैं वो करेगी, हम भी यहीं रहेंगे, लेकिन उस समय विशेष मायरा होगा। आधे घंटे का सत्संग चलेगा हमारा, बाद की मायरा ही चलेगा, विशेष 4 दिन का है। तो उस के अंतिम दिवस में 13 तारीख को अनुभूत गौ माता का सर्व बाधा निवारण यज्ञ होगा। उस यज्ञ की ये विशेषता मेरे भाई बहन, हमारे जीवन की कोई कमी है या कोई इच्छा है या कोई समस्या है या कोई परेशानी है, वो उस यज्ञ की बबूत में ही इतनी शक्ति होती है कि जब आप यज्ञ करते हो फिर उस बबूत को लेकर के अपने घर में जल में डाल करके चारों तरफ छिड़कना है। संकल्प सिद्धि वाला यज्ञ है ये। आचार्य जन आएंगे, बाहर से आएंगे, जैसे भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा करके गए ना, वही आचार्य जन वापस पधारेंगे। वैदिक मंत्रों के द्वारा देसी गाय माता के शुद्ध घी से, देसी गोमाता के कंडे, पीपल आदि समिधा से यज्ञ होगा, क्योंकि 1 तोला गाय का घी जलने पर 1 टन ऑक्सीजन बनती है। कितनी बनती है? 1000 किलो। और अभी ऑक्सीजन की कीमत तो आपको पता चल ही गया होगा। कोरोना के अंदर ऑक्सीजन जैसी चीज जो फ्री में मिलती है, उसको भी विदेशों से एक्सपोर्ट करना पड़ता, इंपोर्ट करना पड़ा। एक्सपोर्ट क्या करना पड़ा? मंगाना पड़ा हमको।
तो बहुत ही अनुभूत यज्ञ होने वाला है। ये जितनी माताएं यहाँ पधार रही है ना, अपने अपने आसपास में भी लोगों को कहना, जागृत कर दे कि भाई आप कथा में ठीक है, नहीं आ पा रहे हो, समय नहीं दे रहे हो, तो अपने सांप को एक दिन के लिए तो रोक लेना। 2 घंटे का, ज्यादा पूरे दिन का नहीं है, 2 घंटे का। सुबह 9 बजे हो जाएगा, 11 बजे तक होगा, 11 बजे फिर अपनी कथा होगी, घंटे 2 घंटे की बस। उस दिन 3 घंटे की नहीं होगी, उस दिन 1-1.5 घंटे की ही कथा, मायरा भरा जाएगा। और मायरे के अंदर वैसे तो हम सूचना आपको दे देंगे, फिर भी जब बात चली गई है तो इस मायरे में आपको बर्तन नहीं लाने हैं, आपको कपड़े नहीं लाने हैं, आपको और कोई चीज नहीं लानी है, क्योंकि हमारी नानी भाई तो ये गौ माता है। ना तो ये तुम्हारी थाली कटोरी में खाएगी, ना तुम्हारी कोई साड़ी ओढ़ना पहनेगी। हाँ, एक दिन पूजन के लिए हम बोल देंगे, उस दिन आप ला सकते हो, गौ माता का पूजन सबको करना है, उस दिन ला सकते हो। लेकिन नानी भाई के मायरे में चलो भाई मायरा है, साड़ी ले चलेगा, वो ले चलेगा, बर्तन ले चलेगा, टी शर्ट ले चले, आप ये नहीं ला। हाँ, आप बाटे का कट्टा आप दो ना, आप गौ सेवार्थ में आपको जो राशि देनी है, 1000 दो, 5000 दो, 21000 दो, 51000 दो, लाख रुपए दो, गौ माता के लिए 3 सेट के लिए दो, आप सहयोग करो ना, हम मना नहीं करते हैं। ये सारी गोमाताएं उधर मंदिर जाओ जब देखना, पूरी ऐसे कीचड़ टाइप में हो रखा, देखना, क्योंकि पानी ऊपर से बरसेगा तो कच्ची जगह में तो कीचड़ होगा निश्चित रूप से। अगर 3 सेट लग जाए तो गोमाताएं आराम से बारिश से भीगने से बच सकती है। तो हमारा ऐसा प्रयास है। वैसे तो इस नानी बाई के मायरे के अंदर जयपुर से भी भक्तजन आएंगे, अनुभूत आएंगे, ब्यावर से भी आएंगे, अजमेर से भी आएंगे, जोधपुर से भी आएंगे, बाहर से भक्तजन आएंगे। अब देख लो, बाहर के भक्तजन आएंगे और देखेंगे कि यहाँ तो फिर आपकी जेतानंद वालों की इज्जत का सवाल है। मायरा तो भर जाएगा, चिंता मत करो, आप आ जाएंगे अपने आप ही। मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि अनुभूत उस यज्ञ की महत्ता, लाखों रुपए खर्च करो तो यज्ञ नहीं होते मेरे। अच्छा मुझे बताओ, आपके जेतानंद में यज्ञ कब हुआ महाराज जी? हुआ 2-5 साल 10 साल में हुआ क्या यज्ञ? नहीं हुआ ना। हुआ? आप बैठे कभी यज्ञ में? नहीं बैठे ना। ये अनुभूत यज्ञ होगा। बाकायदा गौ माता का गोबर का लेपन करके कुंड बनाए जाएंगे, पंचगव्य, और इसमें सनातनी परंपरा वही। देखो, आप घर में हवन यज्ञ करते हो ना, तो इतना फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हम स्टील के चम्मच से आहुति दे देते हैं, इसमें लकड़ी के चम्मच रहेंगे, जैसे ऋषि मुनि करते थे लकड़ी के चम्मच से। तो अनुभूत यज्ञ, और यज्ञ से मेरे बाबन हमारे जीवन में 6 चीजें मिलती है यज्ञ से। सबसे पहला तो हमारा तन परिशुद्ध होता है यज्ञ करने से, तन शुद्धि होती है यज्ञ करने से। दूसरा मेरे बाबन, हमारा धन शुद्ध होता है यज्ञ करने से। आपके किसी के सांस की बीमारी हो, आपको किसी के अंदर विषाणु हो, जैसे टीबी आदि की बीमारी हो, तो ऐसी बीमारियों के विषाणु तो यज्ञ का धुआं जब नाक में जाता है वो विषाणु खत्म हो जाते हैं। किसी बहन बेटी को कोई ऊपर नीचे की हवा हो, अगर वो यज्ञ में विराजे तो उसके नाक में वो धुआं जाएगा, वो भूतनी प्रेतनी तत्क्षण पंडाल में घुसते ही बाहर भग जाएगी मेरे भाई बहन। आपके हो कोई ऐसा, आप परेशान हो रहे हो कि उसका कोई समाधान नहीं है, तो सनातनी परंपरा में तो यज्ञ जैसी परंपरा हमारे मनुष्यों ने दी है, लेकिन हम उसको भूल गए। तो उसी परंपरा को कायम रखने के लिए 13 तारीख को बहुत अनुभूत यज्ञ होगा यहाँ पर। आप अपने जो पतिदेव है ना, उनको निवेदन करना, भाई ठीक है, संसार में 365 दिन काम कर रहे हो, लेकिन आज के दिन तो 2 घंटे का आप समय दो, विराजना आप यहाँ पर। अपने घर में भी हवन यज्ञ कराते हैं ना हम, तो 2100 रुपए 5100 रुपए तो पंडित जी दक्षिणा ही लेके चल जाते हैं, फिर सामग्री अलग, फिर उसके बाद में बच्चों को जिमाऊ, पता नहीं कितना खर्चा हो जाता है। 20-25 हजार में ना तो हवन होता ही नहीं है, 10-12 हजार तो नॉर्मल चीज है। लेकिन प्रयास ऐसा करेंगे कि लिमिटेड खर्च के अंदर उस यज्ञ का आप सबको फायदा मिल जाए। तो यज्ञ के तन की शुद्धता होती है, तन शुद्ध होता है यज्ञ से। दूसरा मेरे भाई बहन, धन शुद्ध होता है यज्ञ से। जब आप मेहनत से मजदूरी करके पैसा अर्जित करते हो, और वो पैसा जब परमार्थ में, यज्ञ का मतलब, यज्ञ यानी अग्नि भगवान का जागृत मुंह है। भगवान का मुंह क्या है? अग्नि। जब हम अपने हक हलाल की कमाई को
कमाए गए धन को द्रव्य के रूप में, भविष्य के रूप में अग्नि में डालते हैं तो वो अनंत गुना खंडित होते, विखंडन होता है उससे। देखो हमारा शरीर चलता है अन्न से। किससे चलता है? भगवान कृष्ण ने तो भगवत गीता में कहा कि अर्जुन, जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है और अन्न खाता है वो मेरा सबसे बड़ा चोर है। वो अन्न को नहीं, पाप को खाता है। इसलिए तो आजकल हम खा खा करके बीमार हो रहे हैं। पहले खाते थे तो शक्ति आती थी, आजकल खाते हैं तो बीमारी पैदा हो रही। क्यों रही है? क्योंकि हम यज्ञ नहीं करते। ये शरीर चलता है अन्न से। किससे चलता है? अन्न से। और अन्न पैदा होता है बरसात से। किससे होता है? बारिश आएगी तभी तो पैदा होगा ना। आपके बाजरी कहां से पैदा होगी? बारिश आएगी तभी होगी। और बारिश आती है यज्ञ से। यज्ञ से जो धुआं उठता है वो धुआं बादलों को खींचने की शक्ति रखता है। जैसे साइंस कहती है कि भाई सूर्य के प्रकाश से समुद्र का जल पानी भाप बनकर के ऊपर उड़ता है। ये विज्ञान है ना। लेकिन उड़ तो रहा है, लेकिन जेतारण में ही बरसना है, ये कैसे संभव है? क्योंकि प्लस और माइनस, ऋणात्मक, ये दोनों कण मिलते हैं और उसको मिलाने की जो गैस है, जो हवा है, वो होती है उस यज्ञ से उत्पन्न। इसलिए तो हमारे कभी पुष्कर खाली रहता है, यज्ञ करते हैं, तत्क्षण बारिश आती है और पूरा का पूरा भर जाता है। हमने आज तक जिन गांव में कथा की है, आज तक, ये मेरी 2012 से लेकर अभी तक ये 177वीं कथा है, और एक भी कथा ऐसी नहीं जिसमें बरसात नहीं आई हो। चाहे मैं सर्दी में करूंगा, चाहे 2 छींटे आएंगे लेकिन आएंगे, चाहे भरी गर्मी में करूंगा जेठ की, चाहे 2 छींटे आएंगे लेकिन आएंगे। ऐसी कोई कथा नहीं रही जिसमें आज तक बारिश नहीं हुई। मैं खुद कभी कभी विचार करता हूं, बारिश होती है। अभी इससे पहले हमारी कथा थी आकोड़िया में, तो जहां कथा थी ना वहां तालाब है। कहने गुरुजी ये तो 10-15 साल हो गए तालाब में पानी आया ही नहीं। मैंने कहा इसमें पानी आ जाएगा, तो सब हंसने लगे, हमारा तो झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा आ जाएगा। अब मेरी यज्ञ की कथा हुई, कथा होने के बाद अब चाहिए बीपर जोई जैसा तूफान आए, चाहे चक्रवात आए, कारण कुछ भी हो, लेकिन वो तालाब में पानी आ गया। मेरे पास फोन आ गया, गुरुजी हमारे तो तालाब में पानी आ गया। जो तालाब 20-20 साल से पानी की बूंद के लिए तरस रहा था, क्यों? कि सब लोगों ने कब्जा कर लिया, पानी के रास्ते बंद करके अपने मेड़बंदियां लगा दिए, खेत बना लिए, अवैध कब्जे कर लिए, तो पानी जाएगा कहां बेचारा? पानी के रास्ते तो सबने क्लोज कर लिया ना, किसी ने बिल्डिंगें बना दी है, तो पानी जाएगा कहां? लेकिन इस बार ऐसा हुआ, बिपरजॉय का ऐसा खतरनाक, आपको पता रेगिस्तान जैसे, बाड़मेर जैसे में भी बाढ़ आ गई। जहां पानी की कमी है वहां पर बाढ़ आ गई है ना, तो वहां पूरा का पूरा पानी भर गया है। तो क्योंकि यज्ञ हुआ, यज्ञ का 12 किलोमीटर तक प्रभाव रहता है। 3 कोस इधर, 3 कोस इधर, 3 कोस इधर, 3 कोस इधर, वो सारी की सारी भूमि परिशुद्ध हो जाती है। तो ये शरीर अन्न से चलता है, अन्न बरसात से पैदा होती है, बरसात यज्ञ से होता है, और यज्ञ विहित कर्मों से होता है, और विहित कर्म वेद से प्रकट है। इसका मतलब यज्ञ साक्षात क्या है? भगवान का स्वरूप है। तो तन की शुद्धि होती है, हमारा धन है उसकी शुद्धि होती है। यज्ञ में धन लगेगा, धर्म में धन लगेगा, तो फिर कोर्ट कचहरी में नहीं लगेगा, आपका कोई बीमारी में नहीं लगेगा। तीसरा मेरे भाई बहन, आपके गुरुजी ने जो भी मंत्र दिया है, मंत्र सिद्ध होता है यज्ञ से। आप जितने मंत्र जप कर रहे हो ना, उसके दशांश हवन होना चाहिए, तर्पण होना चाहिए, मार्जन, ये एक विधान है। तो यज्ञ की सिद्धि होती है, मंत्र की सिद्धि यज्ञ से। चौथा, आसन की सिद्धि होती है। अभी आपको कहोगा 3 घंटे बैठ जाओ, आप बैठ नहीं सकते, 2 घंटे बैठ जाओ, लेकिन यज्ञ के अंदर बैठे और स्वाहा स्वाहा करते हुए इसकी सिद्धि होती है। कथा में आप तन्मयता से बैठ सकते हो, यज्ञ में आप तन्मयता से बैठ सकते हो, और वैसे बैठो तो 4 बार उठ करके 5 बार बैठ जाओगे। और मेरे भाई बहन, जिस देश में हम रहते हैं, इस देश का पर्यावरण हमने ही बिगाड़ा है।
तो सुधारना भी हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। आज हम भी, कल मैंने सब माताओं को कहा था कि माताएं सुबह 8 बजे आना, पॉलीथीन मुक्त करने के लिए जैतारण में चलेंगे। एक ही माता नहीं आई। आज हम गए थे पूरे जैतारण में, इधर से होकर के, ये सब्जी मंडी होते पूरे बाजार में होके गए थे। जितनी भी प्लास्टिक की थैलियां थी ना, हमने अपने हाथों से उठाकर सफाई अभियान चलाया। आज तो हमारे पहले पहले भी नगर पालिका भी झूम गई थी, लग गई थी, शायद उनको भी पता हो गया होगा। देखो, प्लास्टिक का हम इसलिए निषेध करते हैं क्योंकि प्लास्टिक रोड पे रहती है ना, तो गौ माताएं झिमती है। देखना, हमने भी देखे वहां नंदी बाबा और वो प्लास्टिक खा रहे थे। माताओं को मैं रोज निवेदन कर रहा हूं, आप गौ हत्या से बच जाओगे। नहीं तो प्लास्टिक यदि प्रयोग ले रहे हो, रोड पे फेंक रहे हो, गौ माता खा रही है और मर रही है, तो जाने अनजाने में गौ हत्या का पाप हमको लगता है। पूरे नगर में हम आज प्लास्टिक मुक्त के लिए समझा के भी आए हैं, लोगों से चर्चा भी की है, उनको बताया भी है। कुछ ने बताया भी है कि यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए भी हो सका तो चेयरमैन साहब से निवेदन करेंगे ताकि ये जैतारण अपना परिशुद्ध रहे, क्योंकि ये अपना राष्ट्र है, भारत ही है, ये कोई अलग नहीं है। और वैसे भी देख लो, एक बरसात में क्या स्थिति है, और ज्यादा बरसात आएगी, गंदगी रहेगी तो विषाणु उत्पन्न होंगे, विषाणु होंगे तो बीमारियां पैदा होगी। और अभी तो कोरोना जैसा बीमारी से अपन उबरे नहीं हैं, पता नहीं डेंगू चल जाए, मलेरिया चल जाए, कि पता नहीं कौन कौन सी और बीमारियां चल सकती है। तो साफ रहना अति आवश्यक है। तो जिस देश का हमने पर्यावरण अशुद्ध किया है ना, इसको शुद्ध करना भी हमारा लक्ष्य होता है। तो ऐसा अनुभूति यज्ञ मेरे भाई बहन अपने यहां 13 तारीख को होने जा रहा है। तो माताओं से विशेष रूप से निवेदन है, अपने अपने साहब को बोल देना भाई 13 तारीख को तो आप आधा दिन का अवकाश ले लो, छुट्टी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे इस यज्ञ में जो अकेली माताएं हैं वो भी बैठ सकती है। जैसे हमारा हवन रोज होता है, आपका जो धूना है ना, वहां पर हमने हमारा यज्ञ चालू कर रखा है। हनुमान जी महाराज के वहां पर अखंड दीपक की ज्योत जल रही है, वो भी शुद्ध देसी गाय के घी से। बाजार का घी प्रयोग नहीं लिया जा रहा है, उसमें गाय का घी ही प्रयोग लिया जा रहा है। और धूना है, वहां पर भी रोज हम प्रातःकाल यज्ञ करते हैं। अब हमारी धर्म पत्नी तो हमारे साथ में है ही नहीं, फिर भी तो हम यज्ञ कर रहे हैं ना। तो ये अनुभूति यज्ञ है। कभी मान लो हो सकता है कि भाई साहब को छुट्टी नहीं मिले, या साहब कहीं बाहर ड्यूटी पर है, आ नहीं पा रहे हैं, और आपका भाव हो कि हमको बैठना है, तो माताएं भी इसमें बैठ सकती है। एक नारियल अपने पास में रख लेना, बस, और कुछ नहीं। इसके बारे में आपको आने वाले दिनों में विस्तृत बता दिया जाएगा। तो मेरा कहने का भाव था कि बेटियों की जब शादी करते हैं, जब उसमें जो यज्ञ करते हैं ना, उसमें ये परिशुद्ध चीजें होनी चाहिए। गौ माता का घी हो, शुद्ध जड़ी बूटियां हो, गौ माता के ही कंडे हो, और वैदिक मंत्र बोलने वाले शास्त्री हो, और विधान के द्वारा यज्ञ किया जाए, तो वो बेटी फिर जिंदगी में कभी दुखी नहीं हो सकती है। और अंत में तो मेरे भाई बहन आता है हमारा अंतिम संस्कार। और अंतिम संस्कार में तो हम हद कर देते हैं। वैसे तो विधान है, अंतिम संस्कार के अंदर गौ माता के कंडे होने चाहिए, गौ माता के थापड़ियां, कंडे होने चाहिए, शुद्ध गाय माता का घी होना चाहिए। और देखो वहां शमशान में क्या दुर्दशा करते हैं माताएं। तो आजकल अपने सनातन धर्म में शमशान में नहीं जाती है, भाई लोग तो जाते हैं। जिस बेटे को वो अच्छा पाल पोस के बड़ा करता है ना, जो परिजन साथ में रहते हैं वो सारे जाते हैं, पहले रोते हैं, फिर अग्नि लेकर के घर से ही जाते हैं। शमशान में जाकर के चीता बनाते हैं, आराम से लेटाते हैं। उसका धागा भी होगा तो खोल देंगे, एक धागा भी नहीं रखेंगे। आदमी जिंदगी भर जेबें लगाता, कोई तो यहाँ लगाता, कोई यहाँ लगा। मैंने देखा जिन्स में जेबें लगाते हैं। और एक दो तो मेरे पास आए जो अंदर, मैंने कहा क्या कि चोर जेब है महाराज, चुपके से अंदर में और जेबें लगाते हैं पैंटों के अंदर। अरे जब पैदा हुए तब एक भी जेब नहीं थी। वो पहले तो माता पोतड़ा बोलती थी उसको, बच्चों के लगाते ना, छोटे छोटे बच्चों को
वो कुर्ता भी पहनाते तो केवल ऐसे ही सिल देते, उसके कोई जेब वेब नहीं थी, जगलिया। और मरने के बाद वो कफन होता है, उसमें भी कोई जेब नहीं होती है, ये बीच में लगती है सारी, कोई के 2 चेन, कोई के 5 चेन, कोई के 20 जेब, ये चेन। तो शमशान में सब कुछ हटा करके फिर उस पर एक कफन डाल दिया जाता, सफेद कपड़ा, और अग्नि दी जाती है। जब आधा जल जाता है तब जो परिजन होते हैं ना, बड़े बेटे को उठाते, बेटा उठ, वो बांस लेके आ मोटा, उस बांस के आगे मैंने देखा, उसके आगे थोड़ा सा एक वो लोटा बांधते हैं, उसमें घी डालते हैं। और आजकल तो एक पूजा का घी आ रहा, 150 रुपए किलो का पूजा का घी, 150 रुपए किलो में तिल्ली का तेल भी नहीं मिलता मेरी माताओं। अगर शुद्ध तिल्ली का तेल चाहिए तो 350-300 रुपए का बिना तो मिलता ही नहीं है। अब जैसे 350 रुपए किलो बिना तिल्ली का तेल नहीं मिलता, तो गाय का घी आपको 150 रुपए किलो मिल जाएगा। वो तेल नहीं है, वो चर्बी है। गौ माता को काटा जाता है, फिर उनके अंदर फिर चर्बी आती है ना, उसको एसेंस डाल करके, घी का एसेंस डाल देते हैं। अब जिसने जिंदगी भर हमारे लिए मेरे भाई बहन इतना प्रयास किया है, महल बनाए हैं, बंगले बनाए हैं, दुख पाया है, सुख पाया है, जलता रहा बेचारा, और अंत में हम वो चर्बी वाला घी उसकी खोपड़ी में, कहते हैं घर वाले कहते तोड़ इसकी खोपड़ी को। मरने के बाद भी बांसले का ठसोला देते हैं उसके, यहाँ देते हैं ना, ऐसा नहीं कि भूरा या निकल रह जाए, क्योंकि हम तो तेरा पूरा समूल नाश करेंगे, संसार में अब तेरी जरूरत नहीं है, क्यों अब तुम्हारी किसी काम का नहीं रहा है ना। मैंने देखा गांव के अंदर ये जो खेत होते हैं ना, खेत में देवलियां बनी हुई होती है। मैंने पूछा क्या है, कि झुंझार जी ऐसा हमारे खेत पे झुंझार जी पैदा हो गए आजकल तो, पितर बाप जी। पहले भी तो लोग मरते थे ना, झुंझार वो होते जो लड़ाई झगड़ा करके मरते थे, कटते थे ना, वो झुंझार बनते थे। आजकल तो 80 साल को डोकर मर गए तो बैठो बट भाई बैठाऊं, और 10 साल को छोकरा मर गए तो बैठो बटा मैंने बटा हटा बेटा। ऐसा क्यों हो रहा है? बस कारण यही है, अंतिम संस्कार के अंदर देसी गाय माता के घी की आवश्यकता होती है। यदि आपने कपाली दास संस्कार के अंदर गाय माता का घी डाला तो जिंदगी में वो आपके सपने में नहीं आएगा मेरे भाई, बैठना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो हमारे 16 ही संस्कार के अंदर गौ माता की आवश्यकता होती है। ये गौ माता मेरे भाई बहन बहुत अद्भुत है। अरे राम जी भी पैदा हुए ना तो बिना गौ माता के नहीं हुए, अगर गौ माता नहीं हो तो राम जी पैदा ही नहीं होते थे। ओ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहां। ओ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना जाऊं कहां। हे जग जननी मात भवानी, हे जग जननी मात भवानी, और ठिकाना पाऊं कहां। ओ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहां। दुनिया के देवों को पाया, लेकिन मैंने कुछ नहीं पाया। गिरने में कुछ नहीं लाया। दुनिया के देवों को पूजा, लेकिन मैंने कुछ नहीं पाया। लेकिन मैंने कुछ नहीं पाया। हार तका मैं हार तका मैं दर दर भटका, माँ तेरे चरणों में आया। माँ तेरे चरणों में
आया। हे जग जननी हो, हे जग जननी मात भवानी, और ठिकाना पाऊं कहाँ, ओ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। सितारों जो सितारों सितारों भूप दिलीप पे हो, भूप दिलीप पे संकट आया, रघु को दे कर बंस बचाया, को दे कर बंसी बजाया। मैं अभागा दर दर भटका, पुत्र बिना निपूता कहाया, ओ पुत्र बिना न पूता आया। पुत्र दिला कर हो, पुत्र दिला कर वंश बढ़ा दो, आशा दीपक पाऊं यहाँ, ओ मेरी प्यारी गौ माता, अब जाऊं कहाँ, ओ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना जाऊं कहाँ, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। मेरे भाई बहन, भगवान राम भी है ना, इस मां की कृपा से पैदा हुई है। कथा है ना, गो कृपा कथा। इस मां की कृपा के बिना तो जिस राम कथा को आप सुनते हैं ना, वो राम जी पैदा नहीं होते। तो बोलो राम कथा कहां से सुनते हैं आप? आपने राजा इक्ष्वाकु का नाम तो सुना होगा। वैसे तो जो भगवत गीता पढ़ने वाले हैं ना, भगवत गीता के चौथे ही अध्याय के अंदर राजा इक्ष्वाकु का नाम है। ये दिव्य गीता का ज्ञान सूर्य ने अपने दिया था। लेकिन धीरे धीरे ये ज्ञान लुप्त हो गया। उसी इक्ष्वाकु कुल के अंदर राजा सूर्यवंश के अंदर मेरे भाई बहन राजा दिलीप उत्पन्न हुए। बहुत अनुभूत राजा थे। राजा दिलीप इतने शक्तिशाली थे कि देवता और दानवों के युद्ध होता ना, तो इंद्र भी राजा दिलीप को युद्ध करने के लिए स्वर्ग में बुलाता था। राजा दिलीप युद्ध करने के लिए स्वर्ग में जाते और विजय पाकर के फिर आते थे। राजा दिलीप जब एक बार देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, तो उस समय मेरे भाई बहन राजा दिलीप को भी निमंत्रण मिला कि आपको स्वर्ग में देवताओं की ओर से युद्ध करना है। जब राजा दिलीप स्वर्ग में गए, देखो हमारे राजाओं की शौर्यता देखो, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, लेकिन या तो सशरीर राजा दिलीप स्वर्ग में जा रहे मेरे पास, वो भी देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए। बोलो उनमें कितनी शक्ति होती होगी।
अपने बूते पर। हम तो एक मंजिल पर भी बिना पेड़ों के नहीं चढ़ सकते हैं। अब बोलो स्वर्ग कहाँ है, धरती कहाँ है, कैसे जाते होंगे? उनकी शक्ति का अनुभव तो करो आप। हमारी सनातनी परंपरा इतनी कमजोर नहीं है मेरे भाई। 5 मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट लगानी पड़ती है, लेकिन स्वर्ग में जाना है, अब जाएंगे कैसे? देखो ओजस्व देखो, उनका शक्ति देखो, उनका शौर्य देखो। जो देवता केवल 3 शरीर से चलते हैं, देवताओं में पृथ्वी तत्व तो नहीं होता, इसलिए तो वो नजर नहीं आते हैं। ना जल तत्व तो होता है उनके अंदर, केवल हवा रूप में चलते हैं देवता। केवल स्पर्श होता है, आभास होता है, होता नहीं, यही होता ना। ऐसे दिखते हैं सामने खड़े जैसे, हाँ मन में देख लो बोलिए हाँ खड़े हैं, अब चाहो आलिंगन करे, ऐसा नहीं होता है। हाँ कोई रूप धारण करे वो अलग बात है, लेकिन देवलोक में यही होता है। लेकिन उस स्वर्ग लोक के अंदर भी हमारे राजा दिलीप धरती लोक से मेरे बाबा जाते थे और युद्ध करके दानुओं को मारते थे और देवताओं को वापस पुनर्स्थापन करते थे। एक बार देवासुर संग्राम हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, बहुत दिनों तक युद्ध हुआ और अंत में राजा दिलीप ने विजय श्री प्राप्त कर ली। और विजय के उन्माद में नाचते गाते आ रहे थे, अचानक सामने कामधेनु मैया विराजमान थी। लेकिन राजा दिलीप का ध्यान नहीं गया, प्रणाम नहीं किया। निवेदन है आप आए ना या कभी जाएं, यदि आपको कोई गौ माता मिल जाए तो प्रणाम अवश्य करें। कभी हम तो जेतानंद में रहते हैं, लोग कहेंगे कि लो 4 दिन कथा करिए, या तो गाय ना का दो देवर आ गए, कोई सिंगड़ो डाल दे के मार दे, कुछ नहीं तो मानसिक प्रणाम ही कर ले, किसी को पता ही नहीं चलेगा भाई हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम के भी तरीके हैं, झुक करके प्रणाम कर सकते हैं, नीचे गर्दन शीश लगा करके प्रणाम कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो वंदन करके प्रणाम कर सकते हैं, कुछ नहीं तो आंख मीच के प्रणाम। अपन जैसे गाड़ी में जा रहे हैं, कोई भगवान का मंदिर है तो क्या करते हैं, वहीं से कर लेते हैं। ना तो गाड़ी रोकने की जरूरत है, ना उतरने की जरूरत है, ना मंदिर में जाने की जरूरत है, चलती गाड़ी में कर लेते, देख करके प्रणाम, बस इतना कर सकते हैं अपन। तो प्रणाम करना चाहिए। लेकिन राजा दिलीप का ध्यान नहीं गया, इसलिए राजा दिलीप ने प्रणाम नहीं किया। और आपको है प्रणाम करने, हमारे मनुष्यों ने प्रणाम की परंपरा क्यों बनाई मेरे भाई? हेलो हाई की बना देते, क्या फर्क पड़ता? प्रणाम करने से मानव को 4 चीजें मिलती है। कितनी मिलती है? 4 चीजें। यदि सुबह उठते ही ये अपनी बहू सासू मां को रोज प्रणाम करे तो उस घर में लड़ाई झगड़े मिट जाएंगे। क्या हुआ? ये बहनें सारी हंसने लग गई। मुंह और इस सासू ने धोख दूं झुकूं। देखो प्रणाम करने से 4 चीजें मिलती है। देखता हूं, सबसे पहले तो बल मिलता है। क्या मिलता है? बल, शक्ति, एनर्जी, पावर। प्रणाम करने से कहीं नहीं मिलता है वो बल। कोई ये मोबाइल की बैटरी नहीं जो लाइट में लगा और चार्जिंग हो जाएगा, जो आप किसी को चोर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो प्रणाम करने से आएगा। गुरुदेव को प्रणाम करो, गौ माता को प्रणाम करो, मंदिर में प्रणाम करो। इसलिए तो मंदिर में प्रणाम करने की व्यवस्था है। जाते ही चुप करके प्रणाम करते हैं। हम क्यों करते हैं? कभी विचार किया कि प्रणाम क्यों करते हैं? वहां पर जाकर कोई संत महात्मा है तो उनको प्रणाम करते हैं, कोई बुजुर्ग हो तो उनको प्रणाम करते हैं। और आजकल तो शादी होती है ना, और नई नई बहू आती तो पगे लगा ले जाए वो माता, ये तो ना ले जाते हो, नहीं ले जाती हो? पहले तो ले जाती थी मोहल्ले में, लो भी का पगा लगा, और फिर कहती आपने दादी सा पक लीजिए मजबूत, अच्छा देव तो छोड़नो बाकी ना छोड़नो। मतलब उसको मजबूर करती थी प्रणाम करने की परंपरा सिखाने। देखो अपनी परंपरा भी कितनी बढ़िया परंपराएं थी, आजकल सब भूल गए हम। तो प्रणाम करने से बल बढ़ता है, प्रणाम करने से बुद्धि बढ़ती है। जिस बेटी को एजुकेशन अच्छा करना है, चाहिए कि हमको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, रोज प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ये तो मेकाले की शिक्षापति, हेलो मम्मी, हाय डैडी, बाय बाय ये पता नहीं क्या हो गया। गुड मॉर्निंग, आजकल एक नया लफ्ज चल गया, गुड मॉर्निंग मम्मी पापा, गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग मैम, सर गुड मॉर्निंग। अब ये गुड मॉर्निंग क्या है? अभिवादन का तरीका है अंग्रेजों का। मान लो किसी के घर में मौत हो जाए और आप वहां से निकलो और लोग बैठे रहे बेचारे और कहो हेलो गुड मॉर्निंग, अच्छा लगेगा? हमारी परंपरा कैसी? राम राम,
अब किसी के घर में मौत हो गई, बैठे तो भी राम राम साहब, कोई बुरा नहीं मानेगा। कहीं जा रहे हो, कोई मिल गया अनजान आदमी, राम राम, कोई बुरा नहीं मानेगा। कहीं किसी के घर पे गए, जाते का राम राम, कोई बुरा नहीं मानेगा। प्रणाम करने से बल बढ़ता है, प्रणाम करने से बुद्धि बढ़ती है, प्रणाम करने से यश बढ़ता है। आपको यश चाहिए तो प्रणाम करने से ही मिलेगा, बुद्धि चाहिए प्रणाम करने से मिलेगा, और प्रणाम करने से विद्या बढ़ती है मेरे भाई। विद्या है ना, देखो आपने कभी विचार किया, एक ही स्कूल है, पढ़ाने वाले भी मास्टर वो के वो हैं, पूरा का पूरा कॉपी किताबें लेना देना सब वो मार्केट में मिलती, वो एक का एक सिलेबस है, पढ़ाते भी वो ही पढ़ा रहे हैं। अब एक बच्चा तो पढ़ करके बिल्कुल एक्सपर्ट होता है, बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन आता है, और एक ठोठ रह जाता है और एक फेल ही हो जाता है। स्कूल एक है, पढ़ाने वाला एक है, जो पढ़ाया जा रहा वो सिलेबस एक है, आपके बच्चे की ड्रेसें एक है, उनके पेन कॉपी एक है, उनके आजकल तो वो टोकन लगते हैं वो भी एक है, एजुकेशन उनको सबको एक सी दी जा रही है। तो एक तो पढ़ने में तेज है, एक बिल्कुल गोल है। ये कारण क्या है? यही कारण। आप चाहे कि बच्चा हमारा अच्छा बने तो प्रणाम करने की परंपरा जरूरी है। आप चाहे कि घर में हमारे सास बहू में प्रेम रहे, पिता पुत्र में प्रेम रहे, तो प्रणाम करना चाहिए, नियम है। लेकिन राजा दिलीप ने कामधेनु माता को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि ध्यान नहीं रहा था, आराम से जोश में आ रहे थे, क्योंकि युद्ध जीत गए थे तो डंका बजाते आ रहे थे पृथ्वीलोक में। अब जब प्रणाम नहीं किया ना, तो अचानक गौ माता ने श्राप दे दिया, राजन तूने मेरा निरादर किया है, जहां मैं तुझे श्राप देती हूं, जब तक तू मेरी संतान की सेवा नहीं करेगा तेरी कोई संतान नहीं हो सकती। अब बेचारे राजे को तो इस बात का पता ही नहीं है कि मुझे कामधेनु ने श्राप दे दिया है। धीरे धीरे समय बीतने लगा, युवान राजा धीरे धीरे वृद्ध अवस्था की ओर आने लगा, वाइट बाल हो गए, बुढ़ापा आ गया, विचार करे मेरे संतान नहीं, और जब संतान नहीं हो ना मेरे भाई बहन, तो हर जगह इंसान को नहीं जाना चाहिए, सिर्फ दो जगह जाना चाहिए। या तो अपने गुरुदेव के पास में जाओ, तो गुरुदेव संतान नहीं है। मेरे राम जी भी जब दशरथ जी के कोई संतान नहीं हुई ना, तो दशरथ जी गए कहां? गुरु ग्रह गए वो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विशाला। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, गुरु घर गए हूँ तुरंत में पाला, चरण लागी कदी विनय विशाला, चरण विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुना वही, निज दुख सुख सब गुरु ही सुना वही, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझा वही, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझा वही। धरहूं धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विधि भगत भयहारी, राम सिया राम जय जय, सिया राम जय जय राम। ओ श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय
सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु वासिध तुम्हारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब दशरथ जी में भी दुख उत्पन्न हुआ ना, तो मेरे भाई बहन कहां गए? गुरुदेव के वहां पर गए। पूरा पूछा गुरुदेव से, गुरुदेव संतान नहीं है। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो, समस्या का समाधान मेरे भाई बहन केवल गुरु की सन्निधि में होता है। सदगुरु ही है जो हमारे जीवन की सब समस्या का समाधान कर देता है। कहा इसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा, और यज्ञ भी साधारण नहीं, श्रृंगी ऋषि के द्वारा। और जब श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, उसमें से अग्नि देवता प्रकट हुए, खीर चरु लेकर के, शुद्ध गौ माता के दुग्ध से बना हुआ पैक। और जब वो सबको दिया गया, तो मेरे भाई बहन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसी संतान उत्पन्न हुई है। यज्ञ में शक्ति है। समस्या होना तो गुरुदेव के पास जाएं। राजा दिलीप ने भी यही किया। संतान नहीं हुई तो अपने गुरुदेव के पास में गए, वशिष्ठ जी के पास में, कहा गुरुदेव संतान नहीं है। गुरुदेव ने कहा राजन, तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो चुका है। तुमने गौ माता को प्रणाम नहीं करके उनका अपमान किया है, और सबके अपमान से आप बच सकते हो, लेकिन गौघाती बनकर के मेरे भाई बहन इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं बच सकते। संसार की कोई भी ताकत आपको नहीं बचा सकती। कहा गुरुदेव क्या करें? कुछ नहीं, आप आश्रम में आ जाइए। राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा को लेकर के गुरुदेव के आश्रम में आ गए। रोज 4 बजे उठते, स्नान ध्यान करते, गौ माता को नहलाते धुलाते, और गौ माता को लेकर गोचारण के लिए जाते। मेरे भाई रोज जंगल में लेके जाते। गौ माता घूमती, धनुष बाण तैयार रखते, पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कोई जीव आ जाए। निश्चंद भाव से, स्वच्छंद भाव से गौ माता मेरे भाई बहन विचरण करती है। शाम को गौ माता को लेकर के आते। आज 21वां दिन है, और आज अचानक दोपहर के समय राजा दिलीप जंगल में छटा को निहारने लगे, और जो ही छटा को देखा, उसमें अचानक गौ माता के क्रंदन की आवाज आई, मां की आवाज आई, मां। और जो ही मां की आवाज आई, राजा दिलीप ने देखा कौन है, और जब मां की आवाज सुनते ही देखा तो एक सिंह ने गौ माता को पकड़ रखा था। तुरंत राजा दिलीप ने बाण निकालने की कोशिश की, लेकिन हाथ तुनीर पर चिपक गया। राजा ने विचार किया, अरे आज तक मैंने इतने युद्ध किए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, आज कारण क्या हुआ? उसी समय शेर ने मनुष्य की भाषा में कहा, राजन प्रयास करना व्यर्थ है, मैं भगवान शिव का गण हूं। इस क्षेत्र में जो भी गौ या कोई भी जीव आ जाता है, वो मेरा आहार बनता है। अब ये तुम्हारी गौ मेरे क्षेत्र में आ गई, अब मैं इसको खाऊंगा। राजा ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय की परंपरा है धर्म के लिए, गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। आज तक मेरे भाई बहन क्षत्रिय ने मरने से भी पीछे नहीं हटे, और मारने से भी पीछे नहीं हटे। कहा मैं क्षत्रिय हूं, और मेरा परम धर्म है मैं गौ माता की रक्षा करूंगा। कहा कि तुम चाहो तो मुझको खा लो, लेकिन गौ माता को छोड़ दो। शेर ने कहा राजन तुम्हारे संतान नहीं है, यदि मैंने तुमको खा लिया ना तो तुम्हारा सूर्यवंश यहां पे नष्ट हो जाएगा। राजा ने कहा भले ही वंश नष्ट हो, लेकिन धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए।
कितना भी कष्ट आ जाए, और धर्म के राम पर तो मेरे भाई बहन शोले ही शोले हैं। ध्यान रख कर के कदम रखना, अभी भी समय है। अगर कदम पीछे हटाने का हो मन तो वापस मुड़ सकते हैं, और एक बार कदम आगे बढ़ा दिया तो कई प्रकार के मेरे भाई बहन विक्षेप आते हैं, कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि धर्म की राह आसान नहीं है। ये तलवार की धार है पूरी की पूरी। समाज भी खिलाफ होगा, परिवार भी खिलाफ होगा, सब खिलाफ होंगे, लेकिन एक निश्चय कर लिया है तो फिर उसके बाद फिर रोकने वाला नहीं होता। आज राजा ने निश्चय कर लिया है, मुझे गौ माता को बचाना है, भले ही मेरे प्राण चले जाए। जब राजा किसी तरह से नहीं माना, तब कहा कि राजन, तुम्हारे संतान नहीं है, एक गौ के लिए तुम प्राणों की आहुति दे रहे हो। अरे गुरुदेव को एक की जगह 10 दे देना, तुम्हारे पास गौ की कोई कमी नहीं है। कहा कि बात देने की नहीं है, बात तो यह है कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं इसको लेके आया हूं वापस, मुझे इसी को गुरुदेव को शाम को ले जाना है। जब किसी तरह से नहीं माने, तब सिंह ने कहा ठीक है। उसी समय हाथ छूट गया, दोनों हाथ जोड़ करके राजा यूं बैठ गए। एक तेज आवाज हुई, और जो ही तेज आवाज हुई, राजा ने देखा ना तो वहां कामधेनु थी, सिंह भी नहीं था, वहां तो सीधी कामधेनु माता खड़ी थी मेरे भाई बहन। कहा राजन, ये तुम्हारी परीक्षा थी, परीक्षा में तुम सफल हो गए, लाओ दोना लेके आओ, मैं अपना दूध तुम्हें देती हूं, उसको पान करो, तुम्हारी संतान हो जाएगी। राजा ने कहा कि मैं दूध नहीं पीऊंगा। क्यों? दूध पर किसका अधिकार होता? सबसे पहला किसका होता माता है? बछड़े का होता ना। दुहारी कहते हैं, आपके क्या बोलते हैं? दुहारी बोलते हैं। दुहारी दूध दूते हैं, हम दुहारी नहीं करते। दुहारी का मतलब तो है 2 थन को दूना, हम तो चौहारी करते हैं, पूरी की पूरी 4 थनों को दू लेते हैं। और देखते हम तो कभी, अरे पकड़ पकड़, ये छोटी ऊपर, और जब हम कथाओं में कहते हैं कि गौ माता को पालना चाहिए, गौ माता को रखना चाहिए, तो क्या हमारा दूध ही नहीं है वो गौ माता के? अगर आपके घर में गौ माता है ना, तो 2 थन गौ माता के बछड़े को पिलाओ और 2 थन का दूध आप निकालो। जब 3 साल में वो बच्चिया मां बनेगी, देखो दूध पिलाते नहीं हो ना, तो उसकी दूध की वेन विकसित नहीं होती है, और जब दूध की वेन ही विकसित नहीं हुई तो बेचारे के दूध आएगा कहां से? इसलिए 2 थन को दूध लो और 2 थन को बच्चिया को पिलाओ। 3 साल बाद जब वो मां बनेगी तो 8 से 10 लीटर दूध निश्चित रूप से होता है। हमारे तो कासिर गौशाला के अंदर लोगों ने गौ माताएं छोड़ दी, हमने वहां 40-50 गौ माताओं को अंदर गौशाला में रखना चालू किया, उसमें से 5-6 तो ब्याह गई। बोलो, लोगों ने कहा कि इनके तो कुछ नहीं होगा, और वो 5-6 गौ माता तो ब्याह गई, और अभी कम से कम 6-7 क्या बने। और अब तो हमने गुजरात से नंदी बाबा भी वहां पर मौजूद है, संवर्धन केंद्र चालू हो चुका वहां पर। तो मेरे भाई बहन, दोहारी यानी 2 थन को दूना, 2 गौ माता को। राजा ने मना कर दिया, मैं नहीं पीऊंगा, पहला अधिकार बछड़ों का है। शाम को नंदिनी को लेकर के आए, गुरुदेव ने दूध निकाला, यज्ञ के लिए रखा, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए रखा। आपके घर में ठाकुर जी के नहीं है? ये लड्डू गोपाल जी है? किस किस के घर में? सबके घर में। कथा सुनने रोज आ रहे हैं आप लोग? अरे अपने ठाकुर जी को तो रोज ही मारे। यहाँ ठाकुर जी के लिए लाई कोई बिस्किट है, क्या गुड़ है, क्या डली है, कुछ लाई, कुछ याद रहा? विराजमान है सामने ठाकुर जी, इनको दिन में 10 बार भूख लगती है। अब वहां तो खाते होंगे, ज्योति जी खिलाते होंगे, हमारे यहाँ बेटे तो शायद दूध का भोग लगता है ना सुबह, हम तो दूध पिलाते हैं इनको, बिस्किट तो शायद नहीं खिलाया होगा। दूध पर ही आश्रित हो रहे हैं। और आपके घर में जो ठाकुर जी है ना, उनको यदि आप दूध का भोग लगा रहे हो तो शुद्ध देसी गाय माता का होना चाहिए। माताएं ध्यान रखना, आप ये देसी गाय माता का होना चाहिए। नहीं है तो पथमेड़ा का पाउडर मिलता है देसी गाय माता के दूध का, उस पाउडर को लाओ, थोड़ा सा घोल करके मिला करके उसी का लगाओ। नहीं तो देसी गाय माता गौशाला से ले जाओ भाई, हमको तो ठाकुर जी के लिए 100 ग्राम दूध चाहिए, पाव भर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। यज्ञ कर्म में, हर कर्म में, भगवान के भोग में, और भगवान शिव को भी जल चढ़ा रहे हो ना, तो शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए आपके उस पात्र में।
यानी कि भैंस को डेयरी को लाला ओम। मैं तो देखो एक भाई जो यो लाकर दूध की थैली लायो, थैली ला रही हो, थोड़ा सा पहाड़ में नहीं पिचकारी लगा रही हो। और एक माता है तो मैं अंदर गया तो बोतल ले रही पूरी की पूरी पानी की बोतल ले रही हूँ उन्दारी। फिर मैंने कहा मैया बोतल से डालना अनुचित है और लोटा लो। कि महाराज लोटा नहीं है। मैं क्यों नहीं का तो नाम ही नहीं है आपके। फिर पंडित जी को कहा वो पड़ा, मैं क्यों माच के यहाँ रखो, नहीं है तो हम मंगवा देते बाजार से, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान की पूजा जिस तरीके से होती है ना वैसे ही करना चाहिए। तो गुरुदेव ने पूजा के लिए दूध लिया और 2 दोने में 1 दोना सुदक्षिणा को दिया, 1 राजा दिलीप को दिया। और उसके प्रभाव से मेरे भाई बहन उनके वहां पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी कुल में राजा रघु, ये जिससे पूरा का पूरा सूर्य वंश रघुवंश कहलाया, उसी राजा रघु के आगे चल करके राजा अज हुए, उसी के अंदर राजा दशरथ हुए और उन्हीं दशरथ जी के भगवान राम हुए। अब बताओ यदि गौ कृपा नहीं होती तो क्या राम जी पैदा होते? और राम जी पैदा नहीं होते तो आप रामलीला के राम कथा के सुन पाते? सबसे बड़ी शक्ति गौ कृपा। इस गौ की कृपा का अनुभव करने के लिए आज मेरे भाई बहन वल्लभ दास विचार कर रहा है। आइए कथा के भीतर भी प्रवेश करें। जो वल्लभ दास संयोगिता को रोज देखता है और जब उसको पता चलता है कि ये बहुत बड़े खानदान से हैं, अब तो वल्लभ दास थोड़ा सा उदास हो गया। संयोग से एक दिन मंदिर के कार्य के लिए वल्लभ दास आ रहा था। अचानक देखा एक वृद्ध व्यक्ति है, उसको कुछ लोग मारने का प्रयास कर रहे थे। वल्लभ दास ने उसके प्राणों को बचाया। उसने कहा कि तुम कौन हो? कहा मैं यहां रहता हूं। कौन है तुम्हारे? एक गौमाता वहां गड्ढे में गिर गई, इतना कीचड़ था मेरे भाई, फंस गई। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन वल्लभ दास ने कीचड़ की परवाह नहीं की और उस गौमाता को उस कीचड़ के दलदल से बाहर निकालने का प्रयास किया। अथक मेहनत करने के बाद उस कीचड़ से गौमाता को बाहर निकाल दिया। गौमाता के चोट लगी थी, साफ करके उसको दवा आदि करने लगे। ये सारी की सारी घटना वो सेठ देख रहा था। सेठ ने विचार किया, इतने सुंदर वस्त्र पहन करके जो बच्चा मंदिर जा रहा है, एक गौ के लिए ना अपने कपड़ों की परवाह की है ना और किसी की परवाह। इसके जीवन में कितना दया भाव है, इसके जीवन में कितना प्रेम है। काश मेरी भी यदि ऐसी कोई संतान होती तो मैं भी धन्य हो जाता। संतान उस सेठ के थी नहीं मेरे भाई, और उसका कारोबार बहुत लंबा चौड़ा कारोबार था उसका। जब संयोगिता ने भी ये दृश्य देखा तो उसके मन में भी आया ये कितना दयावान है। आज तक संयोगिता ने देखा नहीं है, लेकिन आज मन में भाव आया ये कितना दयावान है। जब सारे वस्त्र खराब हो गए और मंदिर जैसी पवित्र जगह पर जाना था तो फिर वल्लभ दास ने फिर स्नान किया। याद रखना, मंदिर में कभी भी बिना स्नान के अथवा गंदे वस्त्रों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैसे तो नियम है, मंदिर में यदि आप पूजा करते हो ना तो भारतीय परिधान ही होना चाहिए। माताएं साड़ी पहने, घाघरा लुगड़ी पहने, जो अपना परिधान है वो पहने। भाई लोग धोती पहने। आजकल तो जींस पहन कर पुजारी जी ओम जय जगदीश हरे की आरती गाते हैं मेरे भगवान। ये मंदिरों की परंपरा नहीं है। मंदिर के अंदर आप जाते हो ना तो धोती पहनना चाहिए।
आपको प्रतिकार करना चाहिए। आपके मंदिर है, पुजारी जी जींस पहनते हैं, बाजार में दिन भर बिजनेस करेंगे, आकर के आरती करते, तो आप उनको कहो पंडित जी मंदिर के अंदर तो आपको धोती लपेटना है, घर से जींस पहन के आओ, वहां खोल दो, धोती लपेटो, पूजा करो, वापस जींस पहन के जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है ना। लेकिन मंदिर में आप जींस पहन करके जा रहे हो, मंदिर में आप शर्ट पहन के जा रहे हो, मंदिर के अंदर ही आप टोपी लगा के जा रहे हो, तो ये थोड़ी गलत परंपराएं हैं। हमारे मंदिर जैसे पवित्र स्थलों को मेरे भाई बहन मर्यादा का हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए। वल्लभदास ने स्नान किया और वल्लभदास मंदिर की ओर जाने लगा। सेठ जी ने वो दृश्य देखा था, आज विचार कर रहे थे, ये बच्चा रोज आता तो है, चलो मैं देखता हूं क्या करता है। थोड़ी देर बाद स्नान करके वो आए, क्योंकि मंदिर के वहीं तो उसका स्थान था रहने का। आते ही पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहा, मेरा नाम वल्लभदास है। तुम्हारे माता पिता? कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूं। सेठ जी के मन में एक क्षण के लिए खुशी की लहर उत्पन्न हुई, लेकिन दूसरे ही क्षण रुक गए, क्योंकि अब उम्र ढलने की अवस्था है। संतान डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया कि नहीं हो सकती है आपकी किसी कारण से। क्यों? एक संतान थी, वो एक संतान बेटी थी केवल, दूसरी संतान ही नहीं। घर पर आकर के अपनी धर्म पत्नी को पूछा, कहा, देवी मैं आज मंदिर गया और एक नवयुवान जो मंदिर में ही काम करता है, एक गौ माता गड्ढे में गिर गई थी, अपने कपड़ों की परवाह नहीं की और उसको अकेले नहीं बाहर निकाला। बहुत दयालु है, लेकिन उसके कोई संतान नहीं है, माता पिता नहीं है उसके, और देवी अपने कोई संतान है नहीं, तो आप कहो तो मैं आपको एक बार लाऊं उसको दिखाने के लिए। कहा लाऊं, ऐसे को तो लाऊं ना, अपने घर में काम करने की भी आवश्यकता है, तो लेके आ जाओ। सेठ ने वल्लभदास से मिलकर के कहा, वल्लभदास मेरा कारोबार बहुत लंबा चौड़ा है, और यदि तुम चाहो तो संभाल सकते आओ। कहा, मैं मंदिर की सेवा कर रहा हूं और मंदिर की सेवा में छोड़ नहीं सकता। कुछ दिन बीते, बात आई गई हो गई, लेकिन जिस दिन गौ माता को गड्ढे से निकाला ना, तो वो संयोगिता उस दृश्य को देख करके उसके प्रति उसका आकर्षण पैदा हुआ। वल्लभदास मेरे भाई बहन, मन में कसक तो थी कि मेरे मन की पूरी इच्छा है संयोगिता मेरी पत्नी बने, मन की तमन्ना है, मन की इच्छा है, लेकिन ये पूरी कैसे हो। लेकिन गौ कृपा का ऐसा प्रभाव मेरे भाई बहन, वो सेठ दोबारा वल्लभदास के पास में आया। कहा, वल्लभदास तुम चाहो तो कुछ पार्ट टाइम भी कर सकते हो, मंदिर का काम करने के बाद जो समय मिले ना, तो मेरे व्यापार में मेरा साथ दे सकते हो। और तुम यहां क्यों रहो, तुमने मेरी रक्षा भी की है, तो तुम मेरे यहां पास में रहो। वल्लभदास ने कहा कि रहना मुझे यहां भी है, रहना मुझे वहां भी है, चलो वहीं रह जाते हैं। वल्लभदास रहने लगा। सेठ जी के हर काम के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। धीरे धीरे इतना विश्वास कायम कर लिया तो बड़े से बड़ा काम भी सेठ जी वल्लभदास को सौंप देते थे, क्योंकि पूर्ण ईमानदारी के साथ कर रहा था। और याद रखना मेरे भाई बहन, जो गौ भक्त होता है, जिसके जीवन में गौ भक्ति होती ना, उसके जीवन में छल कपट प्रपंच कोसों दूर रहते हैं। वो चाहकर भी नहीं कर सकता, वो कभी कोशिश कर भी ले कि मैं ऐसा छल कर लूं, ऐसा प्रपंच कर लूं, ऐसा कपट कर लूं, लेकिन वो कर नहीं पाता है।
धीरे धीरे वल्लभदास सेठ के करीब आने लगा। एक ही बेटी थी। जब रक्षाबंधन का त्योहार आया ना, तो बेटी ने कहा, पिताजी मेरे कोई भाई नहीं है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वल्लभदास को अपना भैया बना लूं। सेठ जी की आंखों में एकदम रोशनी जागृत हो गई। ये सुअवसर आने वाला था, जो तमन्ना पिछले सालों से छुपी हुई थी ना, कि सेठ जी ने विचार किया, जब तक मेरा शरीर है, मैं जिंदा हूं, कारोबार है, लेकिन यदि मैं दुनिया से चला गया तो पीछे इस वंश के लिए कोई नाम वाला भी नहीं है। तुरंत अपनी पत्नी के पास में पहुंचे, कहा, देवी ये वल्लभदास इतने दिनों से अपने पास में रह रहा है, इससे आपको कोई परेशानी तो नहीं? कहा कि नहीं, ये तो बेटे जैसा ही रह रहा है अपने पास में, कहने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ये अपना काम कर देता है और पूरे बिजनेस को संभाल रहा है, बहुत अच्छा है। सेठ जी ने अपने पास में लाने के बाद में वल्लभदास की शिक्षा भी चालू कर दी थी मेरे भाई बहन, स्पेशल रूप से शिक्षा दिलाना चालू कर दिया था। तो जो वल्लभदास साधारण रहता था, आज वो वल्लभदास व्यवस्थित तरीके से रह रहा है। पत्नी को कहा, यदि आप चाहो तो अपने संतान नहीं है, बेटी भी कई दिनों से सोच रही है इसके कोई भाई आ जाए तो इसको भी थोड़ा सा संबल मिले। और अपना वल्लभदास तो कितना विश्वास पात्र है, कभी इसने शिकायत का मौका भी नहीं दिया है। अगर आपकी इच्छा हो, आपका मन कहे, तो अपन इसको अपना बेटा बना ले। तो सेठानी जी ने कहा कि बहुत ही मेरे मन की बात कही है आपने। वैसे भी इतने बड़े बिजनेस को संभालने के लिए कोई ना कोई किसी विश्वास पात्र की आवश्यकता होती ही है, और वल्लभदास से बढ़कर के कौन इतना विश्वास पात्र हो सकता है। उसी दिन मेरे भाई बहन सेठ जी ने वल्लभदास को अपना पुत्र मान लिया। अब तो कारोबार की सारी जिम्मेदारी धीरे धीरे वल्लभदास पर देने लगे। वल्लभदास तन्मयता के साथ में कारोबार को चलाने लगा, किसी प्रकार का भी छल कपट किए बिना पूर्ण वफादारी के साथ में वल्लभदास मेरे भाई बहन जब कारोबार को संभालने लगा, सेठ अब कुछ निश्चित हो गया। अब इस वल्लभदास के जीवन में जो एक कसक थी कि संयोगिता मेरी पत्नी बने, लेकिन उस वक्त उसके पास अर्थ अभाव था। लेकिन आज गौ कृपा अब ऐसी होने वाली है मेरे भाई बहन। अरे जिस सेठ ने वल्लभदास को गोद लिया ना, उसके पास इतनी अकूत संपत्ति है कि वो सेठ तो दिखाव में ही जाता है जिसकी बेटी संयोगिता है। ये सब प्रभाव होता है इस गौ मां का मेरे भाई बहन। इस गौ में ऐसी दिव्य शक्ति है, यदि मातृभाव से, निष्कपट भाव से यदि इसकी शरणागति कबूल की जाए तो विघ्न तो आएंगे। ऐसा नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, विघ्न तो आएंगे। सोने को अगर कुंदन बनाना हो ना, तो उसको तपना पड़ता है। सोना कुंदन बातों से नहीं बनता है, उसको तपना पड़ता है। तपने के बाद ही सोना कुंदन बनता है। फिर संसार की कोई भी शक्ति उसके रंग को बदल नहीं सकती है। तो आज की कथा को तो समय मर्यादा देखते हुए ये विराम देने जा रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और 10 मिनट में आगे की कथा नहीं हो पाएगी। बाकी जो कथा है उसको कल के सत्र में हम लेंगे। कल के सत्र में किस प्रकार से इस गौ कृपा से है वल्लभदास को वो सुंदर कन्या मिलती है जिस कन्या के लिए वल्लभदास लहलायित रहता था। अपने जीवन में भी कई प्रकार की समस्याएं होती है। आपके जीवन में भी अपनी कोई बेटी है अथवा बेटा है जिसके लायक सुयोग्य
वर की आप तलाश कर रहे हैं, लेकिन